सकते हैं और साथ ही प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू भी कराया गया है। यदि आप लोग टारगेट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 91 42 94 39 57 9142943957। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है केकरो के चला दी है। क्वेश्चन कर रहा है किसी का कौन चला देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई ना। जब निबंध पढ़िएगा तो उसमें बताया गया कि किसी का कोई नहीं चलाता, केकरो कोई ना चला दी है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए निर्जीव के फीसदी चले। निर्जीव जो है कितना फीसदी चलता है, फीसदी का अर्थ है परसेंट, कितना परसेंट चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। कितना फीसदी? 100% निर्जीव चले हैं। फिर देखिए हड़ताली आप प्रदर्शन करवैया पर की चले हैं। जो हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस पर क्या चलता है, तो याद रखिएगा लाठी चलता है। पुलिस के द्वारा लाठी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाठी चले है। इसका आंसर हो जाएगा लाठी चले है। आगे हम लोग देखते हैं 4 में, प्रदर्शन करवैया सब की चले हैं। जब लाठी इधर से चलता है तो जो प्रदर्शन कर रहा है उधर से क्या चलाता है, तो उधर से ईटा और पत्थर, तो इसका आंसर हो जाएगा ईटा और पाखंड। पाखंड का अर्थ होता है पत्थर। आगे हम लोग देखते हैं 5। देखिए क्रिया के रूप केकर अनुसार होगी। क्रिया का जो रूप है किसके अनुसार होता है, तो कर्ता के, याद रखिएगा सब्जेक्ट के, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है। देखिए 6 है, लाठी तो स्त्रीलिंग है क्या, लाठी जो है स्त्रीलिंग है। कहाँ कहल गया, ये जो कहा गया कहाँ पर कहा गया, याद रखिएगा व्याकरण, व्याकरण में कहा गया, यानी कि व्याकरण में कहा गया लाठी स्त्रीलिंग है क्या। आगे देखते 7 में, देखिए मानसिक सामाजिक कीचल है। देखिए मानसिक सामाजिक कीचल है, मनुष्य के समाज में क्या चलता है, तो याद रखना है क्या चलता है, नियम चलता है और कानून चलता है। नियम चल है और कानून चल है, याद रखना है मनुष्य सामाजिक कीचल है, नियम चल है, कानून चल है। देखिए क्वेश्चन है केकरा चलवे के आया दरकार भेजा है। किसको चलाने के लिए, आया दरकार मतलब वास्तविक जरूरत, किसको चलाने के लिए वास्तविक जरूरत है, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा देश के दुनिया के, यानी कि देश और दुनिया को चलाने के लिए वास्तविक जरूरत है, आया दरकार है। आगे हम लोग देखते हैं के अपना ही चल है। कौन अपने चलता है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने चलता है। याद रखिएगा पृथ्वी जो है अपने चलता है, अपना ही चल है मतलब खुद चलता है। देखिए आगे पृथ्वी के चले की, पृथ्वी के चले के बाद पर केकरा फांसी भेल रही। पृथ्वी, यहाँ देखिए कोठा में पृथ्वी, लेकिन हिंदी में से बोलते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी के चले के बाद पर केकरा फांसी भेल है, किसको फांसी हुआ, तो याद रखिएगा गैलीलियो को। किसको हुआ था, गैलीलियो को। जब तक सूरज और चांद रहते तब तक की चलते रहते। क्वेश्चन कर रहा है जब तक सन और मून है तब तक क्या चलते रहेगा, तो याद रखिएगा ये दुनिया चलते रहेगा। निबंध के अनुसार बताया गया कि जब तक सूरज चांद है तब तक दुनिया चलते रहेगा। की चले मान है, देखिए की चले मान है, चलते रहता है क्या, याद रखिएगा निबंध के अनुसार दुनिया की चले मान है, तो दुनिया चले मान है। देखिए कैंची रकम की चले है, कैंची के जैसा क्या चलता है, तो याद रखना है जीभ चले, जी का जीभ चलता है कैंची जैसा। आगे देखते हैं की चले चलावे से संबंधित है। की चले चलावे से संबंधित है, क्या जो है चले चलावे से संबंधित है, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, हाथ और गोड़ चले चलावे से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं 15 में, की चलवे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चले। क्या चलाने के लिए, पूरा दुनिया का कारोबार चलता है, तो याद रखना है पेट चलावे खातिर पूरा दुनिया के कारोबार चल है। पेट चलवे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चल है। देखिए 16 में, हम इन देश कौन गुलेन की संख्या बेसी है। हम लोग देश में क्या चीज का, किस चीज का संख्या ज्यादा है, तो याद रखिएगा खाली पेट चलवैया, यानी कि जो भूखे रहता है उसका संख्या ज्यादा है। खाली पेट चलवैया गुलेन की संख्या का बेसी है। देखिए कि रद बदाई के चले, यानी कि कौन जो हड़बड़ा के चलता है, एकदम फास्टली भी चलता है, तो याद रखिएगा झूठ और सच जो है रद बदाई के चले। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा, झूठ और सच रद बदाई के चले है। आगे हम लोग देखते हैं 100% की चले है, 100% झूठ चलता है। याद रखिएगा 100% क्या चलता है, झूठ। देखिए कि काम चले भर चले है, क्या चीज है जो काम चलाने के लिए ही चलता है, तो याद रखिएगा सच जो है काम चले भर चले है। 20 में देखिए केकर ऑफिसो चले, किसका ऑफिस चलता है, तो याद रखना झूठ का ऑफिस चलता है। झूठ की क्या हो जाएगा आंसर, झूठ के ऑफिसो चले। झूठ का ऑफिस किसको कहा गया, याद रखिएगा कोर्ट कचहरी को, जहां पर अदालत बैठता है, जज मुजरिम वकील रहता है, उसे ही झूठ का ऑफिस बोला गया है। तो केकर ऑफिस चले है, तो याद रखना है झूठ के ऑफिसो चले। देखिए कि लुका चोरी के ना आंख देखा के चले है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या चीज है जो लुका छिपी से नहीं चलता है, आंख देखा के चले है, तो याद रखना है झूठ की ऑफिस जो है चोरी छिपे नहीं चलता है। आगे हम लोग देखते हैं आजकल केकर चलती चल है। आजकल किसका चलती चलता है, याद रखिएगा किसका चलती, ये और बी, घूस लिए वाला और घूस दिए वाला, इसी का चलती है आजकल, जो घूस लेता है और जो घूस देता है। ये ठाठ से अपन घर बार चलवत है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन ठाठ बार से अपना घर द्वार चलाता है, जो घूस लेता है जो घूस देता है। इसका आंसर हो जाएगा घूस लिए वाला, घूस दिए वाला। आगे हम लोग देखते हैं यदि परीक्षा चल है तब की चलवे करे। यदि परीक्षा चल रहा है तो क्या चलेगा, तो याद रखना है चोरी चलेगा। जब परीक्षा चल रहा है तो चोरी चलेगा ही चलेगा। देखिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, एक बात आप सभी याद रखिएगा, इस चैप्टर को खुद से 2 से 3 बार आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेगा कहना मुश्किल है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था सभी क्वेश्चन को करवा दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा 2 से 3 बार यदि पीडीएफ है तो उसे पढ़ लीजिएगा और फिर से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है देखिए, यदि आपने अपन परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे हो तब की चलवे जरूरी है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को, दुनिया को चलाना है तो क्या चलाना जरूरी है, तो याद रखना कि एक स्वस्थ परंपरा चलाना जरूरी है। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एक स्वस्थ परंपरा चलाना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग कोठा निबंध पढ़ रहे थे और निबंध में दूसरा जो निबंध है बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, अच्छी तरह से पढ़ ली है। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये दुनिया केकर भंडार है क्या। ये जो दुनिया है किसका भंडार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बखेड़ा के। याद रखिएगा ये दुनिया बखेड़ा के भंडार है क्या। आगे देखिए समाज केकर प्रतिफल है क्या। समाज देखिए बखेड़ा के प्रतिफल हक है, इसका आंसर हो जाएगा बखेड़ा के प्रतिफल हक है। देखिए लेखक के आगू नौवा किस्म के बखेड़ा की है क्या। लेखक के आगे एक नया किस्म का बखेड़ा है, वो बखेड़ा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग बखेड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लिंग बखेड़ा। आगे देखिए 4 में
लेखक के केकरा से बहस हो गेल रही, लेखक का किससे बहस हो जाता है, तो याद रखिएगा दोस्त से, किससे, फ्रेंड से बहस हो जाता है, आंसर होगा दोस्त से। 5 देखिए, दोस्त कौन शब्द के लिंग गलत प्रयोग करे है, दोस्त जो है किस शब्द का लिंग गलत प्रयोग कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्राणीवाचक, या प्राणीवाचक शब्द का जो लिंग है उसका गलत प्रयोग कर रहा था। देखिए 6 में है, लेखक के दोस्त की कहल रही, लेखक का जो दोस्त है वो क्या कहता है, दोस्त क्या कहता है, हवा बहता है, इसी में बखड़ा होता है, लेखक कहता है कि तुम इसका लिंग गलत प्रयोग कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। 7 देखिए, एकर में हवा की है क्या, हवा क्या है, तो हवा स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा हवा क्या है, स्त्रीलिंग। केकर अनुसार लिंग के माने चिन्ह या निशान है, किसके अनुसार जो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर के अनुसार, हिंदी शब्द सागर के अनुसार लिंग का जो अर्थ है चिन्ह या निशान। 9 देखिए, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री के भेद का पता लगता है क्या कहलाता है, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष मेल और फीमेल का अंतर विभेद होता है क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा लिंग, क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है, यानी कि जेंडर। 10 देखिए, सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति क्या है, सांख्य के अनुसार जो मूल प्रकृति है वो जेंडर है, यानी कि लिंग है। 11 देखिए, केकर अनुसार 6 लक्षण से लिंग के पता निर्णय करल जाए, किसके अनुसार 6 लक्षण से लिंग का पता किया जाता है तो निर्णय किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा, मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण है, 6 ऐसे लक्षण है जिससे लिंग का पता किया जाता है। देखिए 6 लक्षण कौन कौन है, उपकर्म है, उपसंहार है, अभ्यास है, अपूर्वता है, अर्थ होता है और उपयति है, इसे आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 12 में, हवा के पर्यायवाची शब्द है क्या, देखिए हवा के पर्यायवाची की है क्या, तो हवा के पर्यायवाची एकर में सौक, पवन भी है, वायु भी है, समीर और मारुत भी है। देखिए 13 है, एकर में कौन पुलिंग है क्या, इसमें कौन पुलिंग है, तो इसमें एक भी पुलिंग नहीं है, सारा का सारा स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकर में कोई ना। आंख मतलब आंख, अंगुर मतलब अंगुली, नाक और हड्डी, ये सभी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा ये सभी क्या स्त्रीलिंग है। देखिए एकर में कौन स्त्रीलिंग ना है, इसमें कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो दांत भी स्त्रीलिंग है, पेट भी, पैर भी और हाथ भी, इनमें से सभी स्त्रीलिंग है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकर में कोई ना, एकर में कोई ना। 15 देखिए, कौन देश एक संस्कृति वाहक की है, किसी भी देश का जो संस्कृति है उसका वाहक कौन होता है, तो उसका वाहक होता है भाषा, याद रखिएगा भाषा ही संस्कृति का वाहक है। केकर छाप भाषा पावे है, किसका छाप भाषा में पाया जाता है, तो संस्कृति का छाप, याद रखिएगा संस्कृति का छाप भाषा में पाया जाता है। देखिए भारतीय दर्शन की विशेषता की है, जगह में प्रांतत्व देखे, तो भारतीय दर्शन का क्या विशेषता है जिसमें प्रांतत्व देखा जाता है, तो देखा जाता है, याद रखिएगा जड़ चेतन और चर या चर, इन दोनों में प्रांतत्व देखा जाता है। भारतीय दर्शन का विशेषता है कि जड़ चेतन और चर अचर में प्रांतत्व देखा जाता है। धरती के की मानल गेल है, तो धरती के की मानल गेल है, धरती को माँ कहने का अर्थ है माई। आगे देखिए, आकाश सड़क दोनों एक ही वर्ड है, आकाश बोली या तो स्वर्ग बोली, आकाश सड़क के की मानल गेल है, तो धरती को माँ और जो आकाश है उसे पिता माना गया है, याद रखिएगा आकाश को पिता। देखिए केकरा संगी गुणिया तरी मानल जानल जाए, किसको संगी साथी के जैसा माना जाता है, तो याद रखिएगा किसको माना जाता है, बोन को, मतलब जंगल को और पर्वत को, इसका आंसर हो जाएगा बोन के और पहाड़ के, दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए व्याकरण गुलिन केकर में लिंग भेद कर रखन हत, व्याकरण के जो लिखवैया है वे सब लिंग भेद किसमें करके रखा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जड़ में और चेतन में, जड़ में और चेतन में लिंग भेद करके रखा है, यानी कि सजीव में भी और निर्जीव में भी। देखिए पूजा में कहाँ माथा ठहले चले, पूजा में कहाँ माथा को हम लोग झुकाते हैं, याद रखिएगा माथा कहाँ टेकते हैं, पर्वत में और पाखर में, पर्वत और पत्थर में हम लोग माथा टेकते हैं। आगे देखिए कौन जिला चोकरा सब वोटर लिस्ट नाम चढ़ावे खातिर छिछियाती रहत, किस जिले का चोकरा सब, देखिए चोकरा मतलब होता है जो ना तो स्त्रीलिंग है और नहीं पुल्लिंग है, कौन जिला चोकरा सब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए छिछियाते रहता है, मतलब इधर उधर घूमते रहता है, हाथ पैर चलाते रहता है, तो कौन जिला, तो गिरिडीह जिला, याद रखिएगा कौन सा जिला का जिक्र है, गिरिडीह जिला। देखिए 24 में केकरा आदमी तक मानने ले नए तैयार है, किसको आदमी तक नहीं मानने के लिए तैयार है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा चोकरा सब की, चोकरा सबको आदमी तक नहीं माना जाता है, तो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। केकर वोटर लिस्ट लिंग व्यवस्था है, इनमें से किसका वोटर लिस्ट में लिंग का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो याद रखना है चोकरा सब की, इसका आंसर हो जाएगा चोकरा सब की। 26 देखिए चोकरा सब के कौन भाषा में लिंग व्यवस्था न है, चोकरा सब के किस भाषा में लिंग व्यवस्था नहीं है, तो हिंदी में नहीं है। चोकरा फिर से बता दे रहे हैं, वैसे लोग जो नहीं स्त्रीलिंग है और नहीं पुल्लिंग है तो उसे चोकरा कहा गया है, तो हिंदी में चोकरा सब के जो लिंग व्यवस्था नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा गद्दी में केकरा बैठे ले रही, राष्ट्रभाषा कौन है, तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। 4 जेंडर कौन भाषा में है, 4 जेंडर किस भाषा में होता है, तो याद रखना है अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर होता है। कौन भाषा दूध का धोवल ना है, कौन सा भाषा दूध का धुला हुआ नहीं है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। इसमें देखिए चोकरा के कौन भाषा में बिरहला कहल गेल है, चोकरा के किस भाषा में बिरहला कहा गया, तो याद रखना कि संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। एक के बिरहला के शुद्ध लिए काम कर ले रहे, तो शुद्ध लिए काम कर ले रहे यानी कि उसको भी जगह मिला, तो किसके द्वारा, पाणिनि और पतंजलि ने बिरहला के शुद्ध लिए काम कर ले हले। देखिए 32 है की करके गोटा मनुष्य जात की, क्या करके पूरा मनुष्य जात का खंड खंड करके बाइट खाट के खंड खंड कर दिया, बांट दिया, बाइट खाट के अलगावाद की भावना पैदा कर दिले, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग भेद करके, लिंग भेद करके मनुष्य गोटे मनुष्य जात के खंड खंड करके बाइट खाट के अलगावाद भावना पैदा कर दिले। आगे हम लोग देखते हैं 33 में नाट्य शास्त्र के लिखवैया के रहत, तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, आचार्य भरत के द्वारा, याद रखिएगा आचार्य भरत। ये आचार्य भारत अपन नाटक शास्त्र केकर खातिर नियम बनेले रहत कि संस्कृत बोले अधिकार नहीं किए, आचार्य भरत जो है
अपने नाटक शास्त्र में किसके लिए नियम बनाए कि वे लोग संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं रखते? तो किसके लिए? जेनी बेटी, देखिए जनी बेटी और बेटी छुआ के लिए, जनी बेटी यानी महिलाओं के लिए और बेटी छुआ के लिए एक नियम बन गया। किसने बनाया? आचार्य भरत ने अपने नाटक शास्त्र में। क्या नियम बना था? कि वे लोग जनी बेटी सब और बेटी छुआ सब संस्कृत नहीं बोल सकेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए हिंदी की तुलना में कौन भाषा समतावादी भावना बराबरी भावना पावे है? हिंदी की तुलना में कौन सा भाषा है जो समतावादी भावना और बराबरी भावना पावे है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत बा हिंदी, संस्कृत बा का अर्थ होता है या। संस्कृत या हिंदी तुलना, संस्कृत या हिंदी की तुलना में कौन भाषा में बेसी समतावादी मानवतावादी दृष्टि है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। भाषा मतलब भाषा, भाषा का अर्थ होता है भाषा। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत या हिंदी की तुलना में किस भाषा में ज्यादा समतावादी और मानवतावादी दृष्टि है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में। 37 में देखिए, कौन भाषा में लिंग कौन हो बखेड़ा नहीं की? किस भाषा में लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है? याद रखना कि क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा यानी कि भाषा। कौन भाषा में प्राणीवाचक सब एक लिंग है? किस भाषा में प्राणीवाचक जितने भी है यानी कि सजीव जितने भी है एक लिंग में रखा गया है? तो वो जो भाषा है हम लोग का क्षेत्रीय भाषा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। 2 बार ऑप्शन दे दिया गया, तो आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा। 39 देखिए, कौन भाषा में अप्राणीवाचक जड़ चेतन सभी एक तराजू तोलल जाहत? किस भाषा में अप्राणीवाचक हो तो जड़ चेतन हो यानी कि सजीव निर्जीव सभी को एक तराजू में तोला गया है? तो याद रखना कि क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा। संस्कृति के वाहन केकरा कहल गया? संस्कृति का जो वाहन है किसे कहा गया? तो भाषा को, यानी कि भाषा को संस्कृति का वाहन कहा गया है। संस्कृति के छाप कहाँ देखा है? तो संस्कृति का जो छाप है भाषा में दिखाई देता है, यानी कि भाषा में। समाज एक चाल व्यवहार रीति भांति रंग रेवाइस के छाप के कर में परवे करे। समाज का जो चाल चलन है, रीति रिवाज है, उसका छाप किसमें पड़ता है? तो भाषा में पड़ता है, यानी कि भाषा में पड़ता है। देखिए आगे, हमनिक संस्कृति केगो बात बड़ी बेस है। तो 3 गो बात बड़ी बेस है। कौन कौन? सर्व, समता और सअस्तित्व। इसे आप लोग को याद रखना है, भी आई है। देखिए आगे, कौन भाषा में लिंग भेदभाव नहीं? किस भाषा में जो लिंग का भेदभाव है नहीं है? तो क्षेत्रीय भाषा में। हमारा क्षेत्रीय भाषा में लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। राष्ट्रीय एकता के जड़ मोबाइल कौन भाषा को बेस तरीके ढूंढल जाए पारे? क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता का जो जड़ है किस भाषा में अच्छी तरह से बेस तरीके से ढूंढा जा सकता है? तो क्षेत्रीय भाषा में। किस भाषा में? क्षेत्रीय भाषा। दामोदर नदी की हक है? तो दामोदर नदी क्या है? पुल्लिंग है। क्या बताया गया? पुल्लिंग बताया गया है। भेड़ा नदी की हक है? तो भेड़ा जिसे भैरवी भी कहा जाता है उसे स्त्रीलिंग माना गया। क्या माना गया है? स्त्रीलिंग। कौन नदी हेठे रजरप्पा है? किस नदी के नीचे रजरप्पा है? तो याद रखना कि दामोदर नदी के नीचे रजरप्पा है। दामोदर नदी कौन दिशा में है? दामोदर नदी किस दिशा में बहता है? तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व दिशा में। दामोदर नदी ऊपर दक्षिण बाटे कौन नदी पानी आके गिरे? दामोदर नदी के ऊपर में दक्षिण के साइड में किस नदी का पानी आके गिरता है? तो याद रखना है भेड़ा नदी, जिसे भैरवी नदी भी कहा गया है। भैरवी को स्त्रीलिंग माना गया और दामोदर को पुल्लिंग। के कहले रहे कि यहाँ नद और नदी के दुर्लभ संगम है? किसने कहा कि यहाँ पर नद यानी कि दामोदर और नदी यानी कि भैरवी दोनों का दुर्लभ संगम है? तो किसने कहा? पंडित सब यानी कि जो पांडे सब है उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर नद और नदी का दुर्लभ संगम है। आगे देखिए, कौन भाषा है बेसी नियम उपनियम है? किस भाषा में ज्यादा नियम उपनियम है? तो याद रखना कि राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा में ज्यादा नियम और उपनियम है। हर चीज के बहाव हवे है। हर चीज का बहाव किधर होता है? तो जो निबंध में दिया है, कठिन से सरल सोच बाटे यानी कि हार्ड से इजी की ओर, कठिन से सरल की ओर। देखिए कि बांध के पोखर बनाए दिल रही। क्या चीज बांधकर पोखर बना दिया जाता है? तो झरना बांधकर पोखर बना दिया जाता है। देखिए आगे, गोटे दुनिया सब बखेड़ा जड़ की लागे। पूरा दुनिया का जो बखेड़ा का जड़ क्या है? तो लिंग भेद। इसका आंसर हो जाएगा लिंग भेद। गोटे दुनिया का सब भेद, पूरा दुनिया का बखेड़ा का जड़ है तो लिंग भेद है। आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए कि हटाए दिल जाए तो दुनिया ढेर कठिनाई कते कते पेच अपना सिराय जीत। कहा जाता है अंतिम प्रश्न है कि हटाए दिल जाए तो दुनिया ढेर कठिनाई कते कते पेच अपना ही सिराय जीत। क्या हटा देने से दुनिया का बहुत सारा पेच अपने मतलब खुद स्वतः समाप्त हो जाएगा? तो इसका आंसर है लिंग भेद यदि हटा दिया जाए तो दुनिया का बहुत तरह का पेच स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग खोटा निबंध का जो दूसरा निबंध है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा अच्छी तरह से कवर कर लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पूर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट पूर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेट पूर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोरठा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा निबंध पढ़ रहे थे। खोरठा निबंध का तीसरा निबंध है बजका बगरा काम कम, यानी कि बातें अधिक काम कम। इस निबंध को अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बजका के अर्थ की है। बजका का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना कि बजका का जो अर्थ है बात। देखिए यहाँ पर बजका बगरा यानी कि बातें अधिक। देखिए सेकंड है कि 165 घंटा तक बजकते रह गया। इनमें से कौन 165 घंटा तक बोलते रह गया था? तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्री S.A. जे रामन। श्री S.A. जे रामन। देखिए 3 में श्री S.A. जे रामन के रे इनमें से क्या रहते हैं? तो याद रखना एक बीड़ी मजदूर यानी कि एक बीड़ी मजदूर रहते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं श्री एस ए जयरामन कहाँ के रहोया हले, कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना है पाडरी कप्पम के। श्री एस ए जयरामन पाडरी कप्पम के रहोया हले। 165 माने कति होवे, 165 का मतलब कितना होता है, तो 7 रात 7 दिन, 7 रात और 7 दिन होता है। जयरामन भाई कौन विषय बजकला, जयरामन भाई किस विषय में बोले, तो याद रखना है साइंस में बोले, राजनीति में बोले, अर्थशास्त्र सिनेमा पर भी बोले। 7 में देखिए जयरामन भाई के रिकॉर्ड कौन बुक में लिखे है, जयरामन भाई जो 165 घंटा तक बोलते रहे, इनमें से किस बुक में उसका रिकॉर्ड दर्ज है, तो याद रखना है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा आंसर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। हम एक देश संस्कृति और परंपरा के अंग लागे, इनमें से क्या हम लोग का देश तो हम लोग का संस्कृति का अंग है, तो याद रखना है बगरा बजकरानी की अधिक बोलना हम लोग का जो संस्कृति है परंपरा है उसका एक अंग है। लाइन में देखिए स्वामी विवेकानंद कौन विषय कई दिन तक बजकते रहा, इनमें से किस विषय पर स्वामी विवेकानंद कई दिनों तक बोलते रह गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 विषय, यानी कि 0 पर कई दिनों तक बजकते रह गए। नेहरू मंत्रिमंडल, देखिए नेहरू गांधी का जो मंत्रिमंडल था, नेहरू मंत्रिमंडल धारी सुरक्षा मंत्री के रहे, तो नेहरू मंत्रिमंडल धारी सुरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन रहे, इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण मेनन। श्री जयरामन भाई से पहले के 159 घंटा तक बजकते रह, श्री जयरामन भाई से पहले इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे थे जो 159 घंटा तक बोलते रह गए, तो इसका आंसर है श्री कपिल कुमार सिंधे। क्या हो जाएगा, श्री कपिल कुमार सिंधे। श्री कपिल कुमार सिंधे कहाँ के रहोया है, कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के रहने वाले थे। 13 में देखिए केकर मगज बढ़ा थे, किसका दिमाग खराब हो गया था, तो इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी एक बार हर जगह लिखवा दिए थे क्या, काम अधिक बातें कम। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए के चारों चगुदरे लिखौले रहत काम अधिक बातें कम, किसने लिखा काम अधिक बातें कम, तो इंदिरा गांधी। याद रखना इंदिरा गांधी। देखिए संस्कृति ऊपर हमला की है, संस्कृति ऊपर हमला की है, तो काम अधिक बातें कम, ये जो है संस्कृति के ऊपर हमला है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसा देखा गया है कि बातें अधिक काम कम, बातें अधिक होता है और काम कम होता है, लेकिन इंदिरा गांधी क्या बोली कि काम अधिक करो बात कम करो, तो ये व्यंग्यात्मक दृष्टि में लेखक के द्वारा बोला गया कि संस्कृति के ऊपर हमला है, काम अधिक बातें कम। सबसे बड़ा संकट ये है, सबसे बड़ा संकट क्या है, तो संस्कृति के संकट, यानी कि जो हम लोग का संस्कृति है उसे लुप्त नहीं करना है, तो सबसे बड़ा संकट क्या है, संस्कृति संकट। फ्री की पावी, फ्री क्या मिलता है, तो बचकनाटा। इस निबंध में बोला गया कि इस महंगाई के युग में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, सिर्फ फ्री में मिलता है तो बचकनाटा, यानी कि जो आदमी बोलता है वही फ्री में मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं के कहले रे गोरखालैंड कर मांग बेजाय है, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि गोरखालैंड का जो मांग है बेजाय नहीं है, मतलब फालतू का मांग नहीं है, तो ये जो बात है राजीव गांधी द्वारा कहा गया, इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। के कहले रहे कि भिंडरा वाला आतंकवादी ना ये तो बड़का संत रहे, इस निबंध में एक ऑपरेशन का जिक्र है, नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसी के संदर्भ में राजीव गांधी के द्वारा कहा गया कि भिंडरा वाला आतंकवादी नहीं है, एक बड़ा संत है, भिंडरा वाला आतंकवादी ना ये तो बड़का संत रहे, आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे हम लोग देखते हैं किसमें, हमनी देश से बेसी बजवे मौसम के बच्चर बाद आवे, इस निबंध में बोला गया कि भारत में बेसी बजक यानी कि ज्यादा बोलने का भी मौसम आता है हर एक 5 साल में, हर एक 5 साल में, तो क्या आता है, चुनाव आता है, जो चुनाव है उसे ही बेसी बजकने का मौसम कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हर एक 5 ईयर में बेसी बजवे मौसम आवी है। कौन खेल में भारत के एगो स्वर्ण पदक गारंटी भेजे तक, इनमें से किस खेल में भारत के लिए एक गोल्ड मेडल फिक्स हो जाएगा, तो बेसी बज के खेल में, बेसी बोलने यानी कि ज्यादा बोलने का भी एक खेल हो तो भारत एक स्वर्ण पदक आसानी से जीत जाएगा। देखिए आगे पीटी उषा के एगो स्वर्ण पदक भारत खाटी लाने दे, तो निबंध में बोला गया कि 4 स्वर्ण पदक पीटी उषा ने जीती है। देखिए के भारत के लाज रख दिली, इनमें से किसने भारत का लाज रखी है, तो निबंध में पीटी उषा का जिक्र है, तो किसका आंसर हो जाएगा पीटी उषा। 25 देखिए भारत एक मर्द यानी कि भारत के जो पुरुष है जेनी बेटी के की मानत, तो जेनी बेटी के देवी मान, क्या मानते हैं, देवी। कहानी में कौन देवी के उखड़वल गए, कहानी में किस देवी का जिक्र है, तो दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, इन सभी देवी का जिक्र है, कहानी नहीं होगा निबंध होगा। ठीक के जोर जोर से बजकर हाथ की दहेज हटाओ नारी को मानवी मानो, कौन जोर जोर से बोलता है, जोर जोर से बजकर हाथ यानी कि जोर जोर से बोलता है दहेज हटाओ नारी को मानवी मानो, दहेज हटाओ और नारी को देवी मानो, इसका आंसर हो जाएगा ये और भी दोनों, यानी कि नेता और अभिनेता जोर जोर से बोलते हैं। कौन खेले बेसी बजकना कंपटीशन समावेश आया दरकार है, इनमें से किस खेल में ज्यादा बोलने का भी कंपटीशन आना चाहिए, यानी कि उसमें शामिल करना चाहिए, तो एशियाड खेल, एशियन खेल में ज्यादा बोलने बेसी बजकने का भी कंपटीशन होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, देखिए बजका बगरा काम कम, ये जो निबंध है खोटा निबंध के कौन निबंध लागे, याद रखना है ये जो निबंध है तीसरा निबंध है, कौन सा निबंध है, तीसरा निबंध है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोटा निबंध पढ़ रहे थे, खोटा निबंध का जो चौथा निबंध है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, इसे अच्छी तरह से पढ़ने आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है केकर अर्थ बा माने बड़ ढंगा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसका अर्थ या तो उसका मतलब बड़ी ढंगा है, या देखिए बड़ नहीं बड़ी ढंगा है, तो धर्म का जो अर्थ है बड़ी ढंगा है, बहुत अड़गुड़ है, यहीं से निबंध शुरू होता है कि धर्म का जो अर्थ है बड़ी ढंगा है, बहुत अड़गुड़ है, तो किसका अर्थ धर्म की। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए केकर से गोटे दुनिया के काज व्यापार चलिए, किससे पूरा दुनिया का व्यापार चलता है, काम चलता है, तो याद रखना है कि धर्म से पूरी गोटे दुनिया का काज व्यापार चलता है, यानी कि काम काज चलता है, व्यापार चलता है। 3 में धर्म माने की है, धर्म का मतलब क्या होता है, तो धर्म का मतलब नियम होता है। आप लोग निबंध को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, तो धर्म का जो अर्थ होता है नियम होता है। केकर बिन कौन हो काम, देखिए केकर बिन कौन हो काम होवे ना, किसके बिना कोई भी काम नहीं होता है, तो नियम के बिना कोई भी काम नहीं होता है, किसके भी नियम के बिना। जिंदगी के पैत क्षेत्र केकर दरकार पड़े, जिंदगी के हर क्षेत्र में, इस लाइफ के हर क्षेत्र में किसका दरकार पड़ता है, तो नियम का। याद रखना किसका दरकार पड़ता है, नियम का। सड़क के कौन नियम है, सड़क में कैसा नियम है, तो सड़क में कैसा नियम है, बी और सी, बी यानी कि बावा कर चले कर धारे चले चाहिए। देखिए सड़क में हम लोग क्या चलते हैं, धारे यानी कि किनारे चलते हैं, धारे का अर्थ होता है किनारे, और बावा यानी कि लेफ्ट साइड चलते हैं, तो सड़क का ही नियम है। आगे हम लोग देखते हैं समाज के बेस्तरी के चलवे,
देखिए समाज के बेस तरीके चलावे, तो याद रखना कि धर्म जो है समाज को अच्छी तरह से चलाता है। 8 में देखिए केकर माने कर्तव्य हवे है, किसका मतलब यहाँ पर कर्तव्य होता है, तो कर्म का जो मतलब है यहाँ पर कर्तव्य है। 9 में देखिए केगो मुख्य धर्म है क्या, मुख्य धर्म कितना है, तो मुख्य धर्म 2 है। कौन कौन है आगे हम लोग देखते हैं। एकर में कौन मुख्य धर्म न है, इनमें से कौन मुख्य धर्म नहीं है, तो जो मुख्य धर्म है, तो मुख्य धर्म कौन है, व्यक्ति के धर्म और समाज के धर्म, व्यक्ति के धर्म और समाज के धर्म जो है मुख्य धर्म है। यहाँ बोल रहा है कि कौन मुख्य धर्म ना है, तो देश के धर्म मुख्य धर्म इसमें नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एकर में कौन मुख्य धर्म ना है, तो मुख्य धर्म कौन है, तो 2 मुख्य धर्म है, तो ये देश का धर्म यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्ति के धर्म और समाज के धर्म की बने हैं। व्यक्ति मतलब आदमी का जो धर्म है, समाज का धर्म है, उससे क्या बनता है, तो उससे क्या बनता है, गांव का धर्म और देश का धर्म। याद रखना है उससे गांव का धर्म बनता है और देश का धर्म बनता है। ये पैत व्यक्ति के जो धर्म है बा कर्तव्य है तकरा की कहल जाए। प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है या तो कर्तव्य है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे नियम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियम। समाज है सब, देखिए समाज है सब कोई इज्जत से रहत तकर व्यवस्था की करे, समाज में सब कोई इज्जत से रहेगा, इसका व्यवस्था कौन करता है, तो इसका व्यवस्था समाज करता है। कौन करता है, समाज करता है। तो समाज है सब कोई इज्जत से रहत तकर व्यवस्था समाज करे। आप लोग को अभी बताएं कि समाज में सबको इज्जत से रहे, इसका व्यवस्था समाज करता है। लेकिन ये जो बात है किसने कहा है, याद रखना है ये जो बात है यम ने कहा है। किसने कहा है, यम ने कहा है। आगे देखते हैं, देखिए आदमी अपन स्वार्थ के कटी त्याग लें तो की होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि आदमी जो है अपना स्वार्थ को थोड़ा सा त्याग देता है तो उससे क्या होगा, तो उससे समाज का भलाई होगा, समाज की भलाई हुए है। देखिए पैत जन के धर्म यानी कि प्रत्येक जन का जो धर्म है नियम और सामाजिक धर्म मिलकर की बने। प्रत्येक जन का, प्रत्येक आदमी का जो धर्म है, नियम है और समाज का धर्म है, इससे मिलकर क्या बनता है, तो याद रखना कि संयम। संयम का अर्थ होता है संयम। क्या होता है, संयम, संयम बनता है। 17 देखिए की भेल है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, की भेल है गोटे समाजे बाद दुनिया लोग सुख चैन से रहता। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या होने से पूरा समाज, पूरा दुनिया का लोग यानी कि आदमी सब सुख चैन से रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संयम। यानी कि संयम होले गोटे समाजे बाद दुनिया के लोग सुख चैन से रहता। देखिए 18 में आप लोग को पता है कि निबंध में कुछ श्लोक भी है, उसी में एक क्वेश्चन यहाँ लिखा गया कि अमाम सेवते सतम न नियमनम केवलम बुध अमान पत्य कुर्वणो नियमनम केवलम भजनम। ये जो श्लोक है इसमें कहा गया, तो निबंध में इस श्लोक को मनुस्मृति में कहा गया। याद रखिएगा ये जो श्लोक है मनुस्मृति में। आगे देखिए महाभारत के लिख ले रहा, महाभारत किसने लिखा है, तो याद रखना कि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। 18 पुराण के लिख ले रहा, 18 पुराण किसने लिखा है, तो याद रखना कि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने पुराण को लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए किसमें ई के कहल थी, ये जो आगे सेंटेंस देखिएगा किसने कहा है, अष्टदश पुराणेषु व्यास वच देवयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडम। ये जो सेंटेंस है, तो ये जो वाक्य है किसने कहा, तो याद रखना कि वेद व्यास ने कहा, महर्षि वेद व्यास ने इस सेंटेंस को कहा। 18 पुराण में व्यास जी के गो मोट बात कह ले, तो मोट बात यानी कि जो मुख्य बात है, मात्र 2 ही मुख्य बात है व्यास जी के द्वारा, मात्र 2 ही मोट बात यानी कि मुख्य बात कहा गया है। तो देखिए दोसर के भला करने के जैसा की ना, यानी कि दूसरे का भला करने के जैसा क्या नहीं है, तो कोई वैसा पुण्य नहीं है। दूसरे के भलाई करने के जैसा कोई पुण्य नहीं है, की ना यानी कि पुण्य ना है। दोसर के सतवे जैसा की ना यानी कि दूसरे को सताने जैसा क्या नहीं है, दूसरे को सताने जैसा कोई ऐसा पाप नहीं है। तो यही दोनों जो वाक्य है तो मुख्य बात है वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहा है। कौन कौन बात है कि दोसर के भलाई करे जैसा कोई पुण्य ना है, मतलब दूसरे की भलाई करने जैसा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को सताने के जैसा कोई पाप नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि असल धर्म की हक है। असल में जो धर्म है वो क्या है, भलाई करना चाहिए, यानी भलाई करे चाहिए, बुराई ना करे चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, सतावे ना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। यही क्या है, असल धर्म है इनमें से सभी। आगे हम लोग देखते हैं ये बात के कहले रहे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये जो वाक्य है तो ये जो बात है किसने कहा, तो याद रखना किसने कहा, तुलसीदास ने। ऐसा काम करे चाहिए जकर से गोटे दुनिया बेस से चले। ये बात कौन धर्म में कही गया, ऐसा काम करना चाहिए जिससे पूरा दुनिया अच्छा तरह से चले। तो ये जो बात है सभी धर्म में कहा गया, चाहे वो हिंदू, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म में। आगे देखते हैं, जखन आदमी अपन कर्तव्य के भुला गया, जिस समय आदमी अपना जो कर्तव्य है भूल जाता है, अपन स्वार्थ देखे लागल, अपना स्वार्थ देखता है, समाज के स्वार्थ भुलाए गया, समाज का स्वार्थ भूल जाता है, दोसर के सतावे लागल, दूसरे को सताने लगता है, तखन के पैदा ले, उसमें कौन पैदा लेते हैं, तो याद रखना है मुनि पैदा लेते हैं, महात्मा पैदा लेते हैं, साधु पैदा लेते हैं, फकीर पैदा लेते हैं, गुरु पैदा लेते हैं। इनमें से सभी याद होगा कि निबंध जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि जिस समय आदमी अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपना स्वार्थ देखता है, समाज का जो स्वार्थ है उसे भूल जाता है, उस समय मुनि पैदा होते हैं, महात्मा, साधु, फकीर, गुरु सभी पैदा होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए के धर्म के चलावला, कौन धर्म को चलाता है, समाज के बेस सिरे चलावे खातिर कानून कायदा बनावले रह, समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए कायदा कानून बनाते हैं। तो याद रखना कि मुनि, महात्मा, साधु, फकीर, गुरु, इसका आंसर हो जाएगा कि इन सभी के द्वारा समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए नियम कानून बनाया जाता है। देखिए हिंदू धर्म व वैदिक धर्म के चलावला, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म किसने चलाया, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा मुनि, महात्मा। मुनि और महात्मा ने वैदिक धर्म या तो हिंदू धर्म चलाया। बौद्ध धर्म के चलावला, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने। 32 देखते हैं, जिन साधु के नाम से कौन धर्म बनला, जिन साधु से जैन धर्म बना, कौन धर्म, जैन धर्म बना। ईसा के नाम पर कौन धर्म बनला, ईसा के नाम पर कौन धर्म बन गया, ईसाई धर्म बन गया। पैगंबर मोहम्मद के नाम में कौन धर्म बनला, तो इस्लाम धर्म, कौन धर्म, इस्लाम धर्म। गुरु नानक कौन संप्रदाय चलावले रहते, कौन सा संप्रदाय चलाए गुरु नानक जी, याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा सिख संप्रदाय। ईश्वर एगो है, ईश्वर जो है एक है, कौन धर्म में कही गया, तो ईश्वर एक है, किस धर्म में कहा गया, सभी धर्मों में, सब धर्म यानी कि जितना भी धर्म है सभी धर्म में कहा गया ईश्वर एक है। केकर कौन हो जात नारी, इसका कोई जात नहीं रखता है, तो भगवान की, भगवान का कोई जात। एका सद विप्रा बहुधा बदती, एकर की अर्थ है, ये जो सेंटेंस है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है ईश्वर एक है, गॉड इज वन, इसका अर्थ है ईश्वर एक एगो है। 39 में देखिए ई के कहले रे, ये जो वाक्य है किसने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना, तो इकबाल साहब ने, किसने कहा, ये जो सेंटेंस है इकबाल साहब ने कहा। भारतीय सब धर्म कैसा है, भारत में सब धर्म कैसा है, तो जो भारत में धर्म है सब बराबर है, भारतीय सब धर्म बराबर है।
सब धर्म के देखिए, सब धर्म के माने की है। सभी धर्म का मतलब क्या है? तो सभी धर्म का मतलब है लोगों की भलाई, समाज की भलाई, देश की भलाई। सभी धर्म का एक ही मतलब है, क्या? लोगों की भलाई होना चाहिए, समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो। आज का अंतिम प्रश्न है, हम इनके कौन धर्म है? क्या हम लोग का कौन सा धर्म है? तो हम लोग का जो धर्म है, भारत की समृद्धि गोटे दुनिया जग जग में, यानी कि भारत का जो समृद्धि है पूरा दुनिया में फैलाना चाहिए। भारत की तरक्की गोटे दुनिया जग जग में, भारत का जो तरक्की है पूरा दुनिया में फैलाना चाहिए। भारत की रक्षा करनी चाहिए, भारत का हम लोग को रक्षा करना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा एक में स्वाभानी की, ये सभी हम लोग का धर्म है। तो हम लोग देखें कोठा निबंध का जो चौथा निबंध है, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, इसे अच्छी तरह से कवर कर लिए। इसका जो वीडियो लेक्चर है उसे भी अच्छी तरह से आप लोग सुने होंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पूर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट पूर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेट पूर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोरठा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है, और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोठा निबंध पढ़ रहे थे और खोठा निबंध का जो 5वां निबंध है एगो कुकुर आत्मकथा, इसे अच्छी तरह से पढ़ लिए। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कुकुर के आर की नाम है क्या? कुत्ता का और क्या नाम है? तो यहाँ पर जितना भी नाम है सभी कुत्ता का ही नाम है, सेता, अल्लाह, डॉग या तो कुत्ता। आगे हम लोग देखते हैं कुकुर की है क्या? कुकुर जो है क्या है? कुकुर जो है संज्ञा, याद रखना है, कुत्ता जो है संज्ञा है। लेकिन निबंध में बताया गया कि आदमी सब कुत्ता को विशेषण बना दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कुकुर तो है क्या? संज्ञा। देखिए कुकुर तो है क्या? संज्ञा। कुकुर तो संज्ञा है, आदमी सब अपना की बनी है, आदमी सब उसको क्या बना दिया? तो याद रखने की विशेषण। आगे देखिए कुकुर के कखन अति आनंद बुझाया। कुत्ता को कब बहुत आनंद, बहुत खुशी महसूस होता है? तो याद रखना है जखन वो विशेषण बनल रही है। आदमी सब जब कुत्ता को विशेषण बना देता है तो कुत्ता को बहुत ही आनंद मिलता है। फाइव देखिए कुकुर के कौन आदमी पर दया लागे है? कुकुर पर कौन आदमी पर दया लागे? तो याद रखना है कि विशेषण युक्त आदमी पर दया लागे है। 6 में देखिए कुकुर खातिर कौन उपलब्धि के बात है? कुत्ता के लिए कौन उपलब्धि का बात है? तो विशेषण बनना कुत्ता के लिए एक उपलब्धि का बात है। केकर जीवन, देखिए केकर जीवन जाने खातिर मनुष्य के जीवन कहानी जाने आया दरकार है। किसका लाइफ जाने, यानी कि जीवन जानने के लिए मनुष्य का जीवन जानने का आया मतलब जरूरत है। तो इसका आंसर है कुकुर का। कुकुर का जीवन जानने से पहले मनुष्य का जो जीवन का कहानी है उसे जानने का आया दरकार, यानी कि जरूरत है। देखिए केकर जीवन कथा मनुष्य के जीवन के विकास कथा है। किसका जीवन कथा? मनुष्य के जीवन के विकास कथा है। तो याद रखने की कुत्ता का जो विकास कथा है मनुष्य के जीवन के विकास कथा है। आगे हम लोग देखते हैं 9 देखिए मनुष्य सब, यानी कि मनुष्य सब कौन जानवर के पहले अपन दोस्त बुझलक? किस जानवर को पहले अपना दोस्त समझा और पोषे शुरू करके पालतू बने, यानी कि उसको पोसने लगा और पालतू बनाया? तो इसका आंसर होगा कुकुर। कुकुर को पहले दोस्त बनाया और उसे पालतू भी बनाया। आज के रानी बन बैसल है? आज जो है कौन रानी बन के बैठी है? तो याद रखना है गाय। गाय जो है खोठा में गाय बोलते हैं, तो गाय रानी बन के बैसल है। देखिए 11 में गाय कुकुर से के बच्छर बाद पालतू बन ली। गाय जो है कुत्ता से कितने वर्षों के बाद पालतू बनी? तो याद रखना कि हजारों बच्छर बाद, हजारों बच्छर बाद। देखिए के लाखों बच्छर आगू अपन भूख मटवे लगी जंगल जंगल भटकल चले हले। कौन जो है लाखों साल पहले अपना भूख मिटाने के लिए जंगल जंगल भटकते रहता है, तो भटकते चलता है? तो याद रखना कि मानुष करता है मनुष्य। देखिए मानुष पाखन के रगड़ घस के और चोख बनाए के डंडा से जोड़ के हथियारे रूपे प्रयोग करे हले। ऊ औजार आज की लागे? क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य जो है पत्थर को रगड़ घस के उसको धारदार बनाता है और डंडा से जोड़ देता है, एक हथियार के रूप में बना लेता है। और वो जो औजार है आज के समय में क्या है? तो आज के समय में टांगी है। इसका आंसर हो जाएगा टांगी। देखिए 14 में के स्त्री गुलेन पर अत्याचार कर रहा है। इनमें से कौन स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है? तो निबंध में बताया गया है कि पुरुष जो है स्त्री गुलेन पर अत्याचार कर रहा है। नारी के कौन रूप में उखरवल गया? निबंध में नारी को किस रूप में उखारवल गया मतलब जिक्र किया गया? याद रखना शक्ति के रूप में। 1000 बछर बाद मनुष्य कैसन रहे लगा? 1000 साल के बाद मनुष्य जो है कैसे रहने लगा? तो याद रखना कि गोठ में, यानी कि समूह में रहने लगा। देखिए एकर में केकर शिकार मनुष्य करे हले। इनमें से किसका शिकार मनुष्य करता था? तो इनमें से सभी होगा। सिंह का भी करता है, बाघ का भी करता था, हाथी का भी और गाय का भी। आगे हम लोग देखते हैं कि बोर जानवर के शिकार करे खातिर डहरे गड्ढा खोद दे रहा। इनमें से कौन बड़ा जानवर का शिकार करने के लिए रास्ते में गड्ढा खोद देता था? तो याद रखना कि मानुष। ऐसा कौन करता था? मनुष्य लोग करता था। 19 नंबर देखिए कुकुर कौन जानवर मारे अनसाए गए थे? कुत्ता जो है किस जानवर को मार के अनसाया गया था, मतलब उसका मन उब गया था? तो याद रखना कि खैरहा के, छगरी के, मुर्गी के, इन सभी जानवरों को मार के, यानी कि शिकार करके वो अनसा गया था। मनुष्य के मारल कौन जानवर के देख के कुकुर के लार टिपके लगा? मनुष्य के द्वारा कौन जानवर को मारा जाता था जिसे देखकर कुत्ता का लार टपकने लगता था? तो याद रखना है बोर जानवर। जब मनुष्य बड़ा जानवर को अपना शिकार बनाता है तो उसके बाद कुत्ता का भी लार टपकने लगता है। देखिए कुकुर अपन जायत भाई के साथ रात भर की चूसी हला। कुत्ता जो है अपने जो भी उसके जात भाई है मतलब अन्य कुत्ता है उसके साथ रात भर क्या चूसता था? तो याद रखना है हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा हड्डी चूसता था। कुकुर के कौन आदत आदमी बड़ी गौर से देखे हालत? कुत्ता का ऐसा कौन सा आदत है आदमी बहुत गौर से देखता था? तो याद रखना है हाड़ चूसे का आदत है। जो आदमी सब बड़ा जानवर का शिकार करता है उसका हाड़ फेंक देता था, तो जो कुत्ता चूसता था ना तो आदमी सब बहुत ध्यान से देखता था। गते गते कुकुर की करे छोड़ दिया। गते गते यानी कि धीरे धीरे कुत्ता क्या करने छोड़ दिया था? तो पंजा से शिकार करने छोड़ दिया। देखिए के आदमी का मुंह तकवैया भर बन के रह गया। इनमें से कौन आदमी का मुंह ताकने भर बन के रह गया था? तो याद रखना है कुकुर। कुकुर जो है आदमी के मुंह तकवैया बन गया था।
कुकुर और ओकर बिरादरी गुलेन केकर से डरा के रहे लगा। कुत्ता और उसका जो भी जात भाई था किससे डरा के रहने लगा? तो याद रखना है आदमी से। आदमी से कुत्ता डरा के रहने लगा। कौन आदत कुकुर के प्रवृत्ति और जन्मति गुण बन गेल रहा? कुत्ता का कौन सा ऐसा आदत है जो उसका प्रवृत्ति या तो जन्मति मतलब जन्मजात गुण बन गया था? तो याद रखना कि चौकन्ना रहे। कुत्ता देखते होंगे एकदम चौकन्ना। देखिए 28 है, आदमी के बाँचे का जुगाड़ कैसन थे? आदमी खुद को बचाने का जो जुगाड़ करता था किस प्रकार था? तो याद रखना है कि मोट मोट गाछ के खोडर, गाछ के खो या तो गुफा में, बड़का चट्टान एक छायर में, यानी कि मोटा मोटा पेड़ के उसका जो बीच में खो हो जाता था उसमें रहता था, गुफा में रहता था, और बड़ा बड़ा चट्टान के छाव में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 29 है, जनी सड़क पछाए पहुंचली तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक महिला जब सड़क के पीछे पहुंचा मतलब पीछे पहुंचली तो मतलब पहुंची तो चट्टाने खो है केगो कुकुर छुआ देख ली। चट्टान के खो में कुकुर यानी कि कुत्ता का छुआ कितना देखी? तो याद रखना है 4 गो। कितना? 4 गो। आगे देखिए, जनी अपन संग केकरा लेकर शिकार करे घूरी हली। जनी जो महिला है अपने साथ किसको लेकर शिकार करने के लिए घूम रही थी? इसका आंसर हो जाएगा 2 गो छोट छुआ। देखिए 21 में, दोयो छुआ की देख के नाचे लगे। दोयो छुआ जो है उस महिला का दोनों बच्चा कुकुर का जो छुआ है देख के नाचने लगा। आगे देखिए, केको कुकुर छुआ 1-2 दिन मर गया रहा। कुकुर का छुआ मर गया। कितना? याद रखना कि दो जो छुआ है मर गया था। कुकुर छुआ केकर संग खेले हले? कुत्ता का जो छुआ किसके साथ खेलता था? तो याद रखना है मानुष छुआ के साथ। इसके साथ मानुष यानी कि मनुष्य के छुआ, मनुष्य के बच्चों के साथ। के बोल पा रहे तब आदमी के संग शिकार करे जाए लगला, सहायता करे लगला, आदमी से तेज कूदे पारे हले। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन जब बड़ा हुआ तो शिकार करने जाने लगा और आदमी का सहायता करने लगा, आदमी के साथ शिकार करने गया और सहायता भी करने लगा और आदमी से तेज कूदता था। तो याद रखिएगा ऐसा कौन करता था? कुत्ता। आगे हम लोग देखते हैं, कुकुर कौन बात आयद करके ओकर गते रेवा सिहरे लागे। कुत्ता जो है किस बात को याद करके उसका जो पूरा रोम है सिहरने लगता है? तो याद रखना है जंगल बा बोन, जंगल या तो बोन में लागल आग। जंगल में जब आग लग जाता था तो कुत्ता उसी बात को याद करके उसका पूरा रोम सिहर जाता था। जंगल में लागल आग के, देखिए जंगल में लागल आग से क्या पोड़ला? क्वेश्चन कर रहा है कि जंगल में जब आग लगता है तो उससे कौन जलता था? तो सुअर जलता था, बाघ जलता था, हाथी खेरा। निबंध में इस सभी का चर्चा है। तो देखिएगा सुअर, बाघ, हाथी, खेरा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए के बछर तक अपनों ही बोन आग लागली रहे। कितने सालों तक अपने आप बोन में आग लग जाता था? तो रखना 1000 बछर तक। बोन में लागल आग से, देखिए बोन में लागल आग से के पोड़ाए सिरा। बोन में जब आग लगने से आग लग जाता था तो कौन जल जाता था? तो याद रखना है आदमी भी जलता था, जीव जंतु भी जलता था। चलिए आगे देखते हैं। बोन में लागल आग देखी कि आदमी सब की सोचे लागले। बोन में जब आग लग जाता तो आदमी सब क्या सोचने लगा? कौन हो? अजगैबी ताकत है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आग किसे लगता है, तुम समझ लिया कि कोई मायावी शक्ति है, कोई अजगैबी ताकत है। आगे देखिए, आदमी सब आग के की माने लगा? देवता। क्या मानने लगा? आग को देवता। आदमी के कौन चीज से चस्का लग गया? जब बोन में आग लगता तो मांस पक जाता था, तो पाकल मांस खाने का चस्का। देखिए पोड़ल पाकल मांस खाए के, क्या चीज का चस्का लगा? पोड़ल पाकल मांस खाए के चस्का। आदमी केकर तलाश से रहे लगा? देखिए आदमी किसके तलाश में रहने लगा? तो आग के, क्योंकि आग लगने से क्या होता है? मांस पक जाता है और पका हुआ मांस ज्यादा स्वाद लगता था, तो आदमी आग के तलाश में रहने लगा। पाखन से पाखन पटकाए तखन, देखिए पाखन से पाखन पटकाए तह तखन की होगी? क्वेश्चन कर रहा है जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है, पटकाता है तो क्या होता है? तो याद रखना आग बह रहा है, यानी कि आग निकलता है। एक बछर बाद आदमी जान गया जे कैसे आग पैदा करल जाए। कितना साल के बाद आदमी जान गया कि आग कैसे पैदा किया जाता है? तो याद रखना कितना साल? 100 बछर बाद। आगे हम लोग देखते हैं आग कैसे बह रहा है। आग जो है कैसे बहराता है, यानी कि निकलता है। देखिए पाखन से पाखन पटक ले, पाखन से पाखन पटक ले, 2 गो निसट सुखल काट रगड़ ले। याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ये और भी दोनों। पत्थर से पत्थर जब पटकाता है यानी कि जब टकराता है, और जब 2 सूखा हुआ काट यानी कि लकड़ी रगड़ता है तो आग निकलता है। के पुटुसेक सुखल झूरी के रगड़ के आग बहरा है। कौन? पुटुस का जो झूरी होता है सूख जाता है तो उसको रगड़ने से आग निकलता है। तो ऐसा कौन करता है? याद रखना है गरु डांगर चरवैया और गोरखैया। इनमें से देखिए ये और भी दोनों। गरु डांगर चरवैया यानी कि जो बेल बकरी चराता है तो जिसको गोरखिया बोलते हैं, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। की सीख गेलक से आदमी के जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हो गया? क्या सीख जाने से आदमी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ? आग पैदा करे सीख गए। आग कैसे निकलता है ये जब आदमी सीख गया तो आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। आग से आदमी की करे लगा? आग से आदमी क्या करने लगा? याद रखना कि मांस पकाने लगा, जानवर को भगाने लगा और ठंडा भी भगाने लगा, यानी कि जाड़ भी भगाने लगा और जंगल साफ करने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एकड़ में 100। देखिए एकड़ में कौन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? आदमी सब अपन गोठ में झगड़ा करे। आप सभी को निबंध में बताएं कि आदमी सब समूह में रहता था और 2 समूह यानी कि 2 गोठ आपस में झगड़ा भी करता था। झगड़ा में कुकुर अपन मालिक बाटे लड़े। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से लड़ाई करता तो कुत्ता जो है मालिक की तरफ से लड़ता। जनी मर्द के पटका पटकी मारामारी हुई और इस झगड़ा में स्त्री पुरुष पटका पटकी लड़ाई करता है। कुकुर अपन मालिक के नाम से जनाया चिन्हाया लगा। कुत्ता जो है अपना मालिक के नाम से उसका पहचान बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गोठ। देखिए गोठ यानी कि समूह। गोठ आगू चल के की कहा लागले? गोठ जो है आगे चल के क्या कहलाने लगा? गोत्र। गोत्र का अर्थ होता है गोत्र। आगे हम लोग देखते हैं एक लगाए झेर ले तो एक दिन की सूख जीता। एक लगातार किसी चीज को निकालेंगे तो क्या सूख जाएगा? समुद्र का पानी भी सूख जाएगा। याद रखिएगा समुद्र भी सूख जाएगा। आदमी के जब शिकार नहीं मिले लागले तब की खाए लागले? आदमी को जब शिकार नहीं मिलने लगा तो क्या खाने लगा? तो याद रखना कि मोल झारे फल फूल, जंगल में जो भी फल फूल होता है उसे खाने लगा। देखिए फल फूलो सिराए लागले तब आदमी की करे लागले? जब जंगल से भी फल फूल खत्म होने लगा तो आदमी क्या करने लगा? छगरी पोसे लागले यानी कि बकरी पोसने लगा और पठरू पोसे लागले। पठरू यानी कि पाठा पोसने लगा। गेरू लेरू पोसे लागले यानी कि बेल गाय भी पोसने लगा। एकड़ में 100। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आदमी सब, देखिए आदमी सब की रोपे लागले? आदमी सब की रोपे लागले? तो याद रखना है धान रोपने लगा, जिन राख मड़ुआ कोदो गोंदली, इनमें से सभी ये सभी चीज खेती करने लगा यानी कि रोपने लगा।
कौन जनजाति में घुमंतु जीवन शैली पावल जाए? तो याद रखना है कि बिरहोर में पाया जाता है, मल्हार में, कोरवा में घुमंतु जीवन शैली। तो बिरहोर, मल्हार, कोरवा इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा एक में 100। आदमी के पशु पोसे और खेती करे सीखे में के बच्चा लगे रहे? आदमी को खेती करने और पशु को पोसने में जो सीखा कितना साल लग गया? याद रखना है सैकड़ों हजारों बच्छर। केकरा शिकार के बराबर हिस्सा मिले हले? किसको शिकार का बराबर हिस्सा मिलता था? तो याद रखने की कुकुर को, कुत्ता को भी शिकार का बराबर हिस्सा मिलता था। देखिए अखनहु झारखंड या झारखंड जैसे दोसर क्षेत्र अभी भी झारखंड या तो झारखंड जैसे अन्य क्षेत्र में लोग यानी कि जब आदमी सब जब शिकार करने जाता था तो मारल शिकार में केकरा बराबर हिस्सा बांट दिल रहे। तो जो मार के शिकार लाता तो किसे बराबर हिस्सा देता था? तो याद रखना कि कुकुर को बराबर हिस्सा मिलता था। तखन के आदमी में कौन भाव पावल जाए? उस समय के आदमी में कौन भाव पाया जाता था? सहयोग का, सह अस्तित्व का और समानता का। इसका आंसर हो जाएगा एक में 100। आदमी की पिंधे सीख गेल रही? आदमी क्या पहनने सीख गया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा चमड़ा के लुगा नियर पिंधे सीख गेल रही। आदमी क्या पहनने सीख गया था? चमड़ा का लुगा यानी कि साड़ी जैसा पहनने सीख गया था। आगे हम लोग देखते हैं। आदमी बोने खो से निकल के कहाँ रहे लगा? आदमी बोन के खो यानी कि बड़ा बड़ा गुफा से निकल के कहाँ रहने लगा? कुंबा में। कुंबा यानी कि एक छोटा सा झोपड़ी होता है। देखिए कुंबा की नियर बने हैं। कुंबा जो है इस तरह बनता है, तो 2-4 गो काट गड़ के 2-4 गो लकड़ी गड़ देता है और धान कोरा कट को ऊपर से छाप दे, इस तरह 2 लकड़ी गड़ देता है इस तरह करके और ऊपर से पुआल बिचाली लगा देता है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड के गाँव में कुंबा कहाँ बनवाया जाए? कुंबा जो है कहाँ बनाया जाता है? तो खरिहान यानी कि जहाँ पर धान रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंबा खरिहान में बनाया जाता है। कुंबा आग लागल से आदमी के केकर से परिचय भेज? जब एक बार कुंबा में आग लग जाता है तो आदमी को तांबा से परिचय होता है। किससे? तांबा से। तांबा पाखन के करकवे में आदमी परिचय ककर से भेज? जब तांबा पत्थर को गलाने लगा तो आदमी का जो परिचय किससे होता है? तो लोहा से होता है। किससे? लोहा से। देखिए तांबा निकलवे के शिखल के करीब जब तांबा निकालने सीख गया, देखिए शिखल के करीब के बछर पीछू यानी कि जब तांबा निकालने सीख गया उसके कितने साल के बाद आदमी जो है लोहा निकालने भी सीख गया? तो याद रखना कि 2-2.5 हजार बछर के बाद लोहा निकालने भी सीख गया। आधा मिलियन में कटे हुए, आधा मिलियन यानी कि 5 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। आगे देखते हैं। मनुष्य पाखन के औजार के बच्छर तक प्रयोग करते रहा। आदमी जो है जब तक लोहा निकालने नहीं सीखा था उससे पहले कितने सालों तक पत्थर का औजार प्रयोग किया? तो 5 लाख बच्छर तक। कितना बच्छर? 5 लाख सालों तक पत्थर का औजार प्रयोग किया। देखिए आदमी लोहा औजार से केकड़ा मारे? लोहा के औजार से किसको मारता था? बाघ को, सियार को, जीव जंतु को मारता था। इसका आंसर हो जाएगा बाघ को, सियार को, जीव जंतु को। ये आदमी बोड़ गाछ के गिराए के आग लगा के खोखला कर हलत और तकरा की नियर प्रयोग कर हलत। देखिए क्या बोल रहा है कि आदमी जो है बड़ा गाछ को गिरा देता था और उसमें आग लगा देता और खोखला कर देता था और तकरा यानी कि उसको की नियर किस तरह प्रयोग करता था? तो याद रखने की नाव के जैसा नाव बनाता था। आगे हम लोग देखते हैं। लाखों बछर तक केकर हुक्म चले? लाखों सालों तक किसका हुक्म चलता था? तो जनिक यानी कि महिला का हुक्म चलता था। देखिए आदमी खेती बाड़ी करने लगा। आदमी जब खेती बाड़ी करने लगा, गरु डागर पोसे लगा यानी कि पशु भी पोसने लगा। उसके बाद केकर शासन खत्म हो गेल रहा। देखिए तकर बाद केकर शासन खत्म भेल रहा। याद रखिएगा जनिक महिला का शासन खत्म हो जाता है। देखिए कखन तक माए के नाम पर बेटा परिचय देख चलते रहा? कब तक माँ के नाम से ही बेटा अपना परिचय देता था? तो याद रखना है कि रामायण और महाभारत तक बेटा जो है माँ का परिचय देता था यानी कि माँ से ही शुरू होता था। गंगा पुत्र केकरा कहल है? गंगा पुत्र भीष्म को। किसे कहा गया? भीष्म को। कुंती पुत्र की कहला है? कुंती का जो पुत्र है कौनते कहलाता है। क्या कहलाता है? कौनते कहलाता है। हाड़ी तावा केकर से बनवल जाए? हाड़ी तावा किससे बनाया जाता है? माटी से। किससे? माटी से। चमड़ा पिन्हना ओढ़ना जगह आदमी की प्रयोग करे लगा? चमड़ा का पहनने जो चमड़ा का बनाया जाता था लुगा, तो चमड़ा का पिन्हना ओढ़ना की जगह याद रखिएगा रुआ सूता प्रयोग करने लगा यानी कि सूता का प्रयोग करने लगा, रुआ का प्रयोग करने लगा। देखिए एक गोट दोसर गोट से लड़ाई कर जे गोट हार जाए ओकर संग की होवे? जब एक समूह दूसरे समूह से फाइट करता था, जब कोई भी समूह हार जाता है तो उसके साथ क्या होता था? जन या मर्द के धैर्य बांध के ले आना, स्त्री और पुरुष को बांध के ले आता था। मर्द के दास बनो, आदमी को जो है मर्द को गुलाम बना लेता है। जनी के वासना लागिन प्रयोग करे, जेनी को वासना के जैसा प्रयोग करता था। मर्द के मायर के मोया दे, कभी कभी मर्द को मार के खत्म कर देता था। इसका आंसर हो जाएगा एकड़ में 100। जनी के कपारे सिंदूर लगवे केकर अवशेष लागे? आप सभी को पता है कि महिला सिंदूर लगाती है, तो किसका अवशेष है? तो याद रखिएगा फारल कपारे। उस समय जब 2 समूह में झगड़ा होता था तो इतना मारा जाता था कि उसका कपार फट जाता था, जिसका अवशेष आज सिंदूर लगाने, ऐसा निबंध में कहा गया है। आगे देखिए जनी हाथे लोहा चूड़ी केकर प्रतीक रही? जनी हाथे महिला के हाथ में जो चूड़ी है वो किसका प्रतीक है? तो याद रखना लोहा सीकर के। किसका प्रतीक है? लोहा सीकर के। वैदिक युग तक कुकुर काम यार हालात कैसे रहे? वैदिक युग तक कुत्ता का काम और हालात किस तरह था? मालिक के शिकार करने में सहायता करे, मालिक को सहायता करता था शिकार करने में। गरु डांगर चरवे बरावे ओकर संग रहे, जब आदमी अपना पशु चराने जाता उस समय साथ में रहता। पोसल जानवर के घुरवे और जंगली जानवर से बचे, जो भी जानवर आदमी पोसता था उसको घुमाता था और दूसरे जानवर से बचाता था। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आगे केकर सूंघे की शक्ति भारी तेज रही? कुत्ता का सूंघने का शक्ति जो है बहुत तेज होता है। आगे हम लोग देखते हैं कुकुर के दुर्गति कब शुरू भय गेल रहा? कुत्ता का दुर्गति कब शुरू हो गया? उत्तर वैदिक युग में। याद रखना है उत्तर वैदिक युग में। कुकुर के पूर्व वैदिक युग तक आदमी की मान ले रहा? कुत्ता जो है, कुत्ता को क्या माना गया? पूर्व वैदिक युग से पहले तक याद रखना है अपना दोस्त मानता है, भाई मानता है, संगी रक्षक मानता है। आदमी जो है पूर्व वैदिक युग तक कुत्ता को अपना दोस्त मानता है, भाई मानता है, संगी मानता है, रक्षक मानता है। लेकिन उत्तर वैदिक युग में उसका दशा खराब हो जाता है। उत्तर वैदिक युग कुकुर की दशा कैसे हो गई रहा? कुत्ता का दशा किस प्रकार हो गया उत्तर वैदिक काल में? आदमी सब कुकुर के नीच माने लगा, कुत्ता को नीच मानता है, घीन करने लगा, ठेंगा लेके दुत्कारे लगा। एकड़ में 100 मतलब बहुत दशा खराब हो गया था कुत्ता। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। समाज में के वर्ण के लोग रहते? कितने वर्ण के लोग रहता है? तो निबंध के अनुसार 5 वर्ण का लोग रहता है।
देखिए एकर में कौन वर्ण के लोग नहीं रहते। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। देखिए एकर में कौन वर्ण के लोग रहते, इनमें से किस वर्ण के लोग रहता है? तो बामन भी रहता है। बामन यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अत्यंत। देखिए 1 2 3 4 5, तो समाज में 5 वर्ण के लोग रहता है। कौन कौन? बामन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अत्यंत। कौन वर्ण के कोई काम नहीं रहे और फुटानी करे? किस वर्ण का कोई काम नहीं रहता है, केवल फुटानी करता है? तो याद रखना है ब्राह्मण का यानी कि बामन। बामन के बाद के वर्ण रहे? तो बामन के बाद कौन सा वर्ण है? क्षत्रिय। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता है। कौन वर्ण लड़ाई भिड़ाई करे, लड़ाई झगड़ा करने में आगे रहता है? तो याद रखना है क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण आगे रहता है। कौन वर्ण के काम वाणिज्य व्यापारी करे? किस वर्ण का काम व्यापार करना रहता है? तो वैश्य वर्ण। किस वर्ण? वैश्य वर्ण। के बामन और क्षत्रिय दुइयों के बोड़ माने, इनमें से कौन ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपने से बड़ा मानता है? तो वैश्य लोग अपने से बड़ा मानता है। वैश्य के हेठे केरे, वैश्य के नीचे कौन रहता है? शूद्र। कौन वर्ण के काम तीनों के सेवा करेगा? किस वर्ण का काम ऊपर का 3 वर्ण का सेवा करना है? तो शूद्र का काम है बामन, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना। कौन वर्ण के काम से कखनो फुर्सत नहीं, किस वर्ण को काम से फुर्सत नहीं मिलता है? तो याद रखना है शूद्र को। तो अगले हेड कौन वर्ण है? सबसे नीचे कौन वर्ण रहता है? अत्यंत। अत्यंत जो है कुकुर का प्रतीक रहता है, आगे हम लोग देखेंगे। एकर में कौन सत्य है? अत्यंत के ठाव रहे गांव के बाहर। अत्यंत वर्ण कहाँ रहता है? गांव के बाहर में। मुर्दा के लुगा फाटा और पिंधना ओढ़ना। अत्यंत जो है क्या पहनता है? मुर्दा यानी कि जो मर जाता है उसका कपड़ा पहनता है। वो गांव लकड़ी बजवे आवाज कर ले आवे। जब भी अत्यंत गांव पहुंचता है तो लकड़ी बजा के आवाज कर ले आता है, ताकि जो अन्य वर्ण है सचेत हो जाए। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन वर्ण के छायरों से क्यों छुआ जाए? किस वर्ण का छाया से भी कोई छुआ जाता है? तो याद रखना अत्यंत के छाया से दूसरा छुआ जाता है। अत्यंत के प्रतीक के रहे? तो अत्यंत का जो प्रतीक है कुकुर। देखिए कुकुर माने की, कुकुर माने इसका आंसर हो जाएगा वफादार, और वफादार माने कुकुर। याद रखना है कुकुर माने वफादार और वफादार माने कुकुर। धार्मिक पर्याय के रहे? धर्म का पर्याय कौन रहता है? तो कुकुर। कुकुर जो है धर्म का पर्याय रहता है। युधिष्ठिर संगे अंत तक के रहे? युधिष्ठिर के साथ अंत तक एक कुत्ता रहता है। कौन? कुकुर। के अपन धर्म यानी कि कर्तव्य के अंत तक नहीं छोड़े, तो कुत्ता जो है अपना धर्म, अपना जो कर्तव्य है नहीं छोड़ता है। एकर में कौन सत्य है? इनमें से कौन सही है? गंधारी के बिहार धृतराष्ट्र से होवे, सही है। गंधारी के बिहार धृतराष्ट्र से होने से पहले कुकुर से होता है। धृतराष्ट्र से होने से पहले कुत्ता से विवाह होता है। ये और भी दोनों सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आदमी संग पहले बेर के अंतरिक्ष गिल रहे? तो एक कुत्ता गया था। अंतरिक्ष कौन गया था? कुत्ता। और उस कुत्ता का नाम क्या है? आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कुकुर पहले बेर अंतरिक्ष गिल रहे? थोड़ा सा मिस्टेक है। कौन कुकुर पहले बेर अंतरिक्ष गिल रहे? तो याद रखना है लाइका। और आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए के जुग जुग ले? कौन जुग जुग से आदमी संग दिल रहे, आदमी का साथ देता है, आज हितैषी बनल रहे और हितैषी बना रहता है? याद रखना है कुकुर। तो इस प्रकार से हम लोग एगो कुकरे आत्मकथा बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें और उसे कवर कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पूर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट पूर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेट पूर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोरठा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है, और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पूर में। हम लोग खोटा निबंध पढ़ रहे थे, और जो छठा निबंध है प्रेमचंद एक साहित्यिक सामाजिक सह सरिस्ताए योगदान, इस निबंध को पढ़ लिए। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक बात और बता दें, अभी तक आप लोग खोटा भाषा का सेक्शनल टेस्ट यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद कौन भाषा साहित्यिक साहित्यकार लागे? प्रेमचंद किस भाषा के साहित्यकार हैं? याद रखना है हिंदी और उर्दू। किस भाषा के? हिंदी और उर्दू भाषा के। आगे देखिए प्रेमचंद के साहित्य कालखंड कब ले कब तक है? प्रेमचंद जी का जो साहित्य का कालखंड है कब से कब तक है? तो याद रखना है कि 1901 से लेकर 1936। 1901 से लेकर 1936। देखिए एकर में कौन सही है? इनमें से कौन सही बताना है। प्रेमचंद के जन्म 1980 ईस्वी में भेल रहा, सही है। प्रेमचंद के जन्म बनारस के लम्ही गांव में भेल रहा, ये भी सही है। प्रेमचंद के असली नाम धनपत है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं, प्रेमचंद अपन 56 बछर जिंदगी मध्य के बछर तक अपन रचना काम करते रहला। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद जी अपने 56 वर्ष की आयु के मध्य में कितने साल तक रचना का काम करते रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 बछर। 30 साल तक लिखते रहे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रेमचंद अपन 30 बछर के रचना में, प्रेमचंद जी अपना 30 साल के रचना के दौरान मोटा मोटी कते कहानी लिख ले रहा, कितना कहानी लिखे? तो याद रखना है मोटा मोटी मतलब लगभग 300 कहानी लिखे। आगे देखिए 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के रहा। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद। याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। भारत कैसन देश है? भारत कैसा देश है? तो याद रखना है गांव डीह का देश, गांव डीह का देश है। भारत में के प्रतिशत आदमी गांव में बसे, के प्रतिशत आदमी गांव में बसे तो 75.5%। देखिए यहाँ पर 75 75 इस तरह लिखा गया, एग्जाम में इस तरह नहीं लिखा जाएगा, एग्जाम में इस तरह लिखा जाएगा। देखिए इस तरह, इसे 75 बोलते हैं हिंदी में। प्रेमचंद जी अपने जिंदगी के बछर गांव में बितौला। प्रेमचंद जी अपनी जिंदगी का कितना साल गांव में बिताई? तो याद रखना है कि 7 साल, 1907 से लेकर 1914 तक। इसका आंसर हो जाएगा 7 बछर। प्रेमचंद जी कौन बछर में मराठी लेखक के इंटरव्यू डेल हल थे? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेमचंद कौन साल, किस ईयर में मराठी लेखक के इंटरव्यू दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में।
देखिए प्रेमचंद साहित्य के केगो खंड है बांटल जा पा रहे। प्रेमचंद के जो साहित्य है कितने खंडों में बांटा जा सकता है, तो 3 खंडों में। कौन कौन, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 3 खंडों में पहला जो खंड है और एक कथा 1907 से 1920, मांझा मांझी यानी कि मध्यकाल में 1920 से 1930, और पुथना पुथना मतलब आधुनिक 1930 से लेकर 1936, 3 खंड में बांटा गया है। देखिए प्रेमचंद के कौन खंड में, प्रेमचंद के किस खंड में सबले बेसी सबसे अधिक माया घुरा मतलब हृदय परिवर्तन पावा है, तो याद रखना कि और एक कथा में सबसे ज्यादा हृदय परिवर्तन का बात किया गया है। देखिए और एक कथा प्रेमचंद जी के साहित्य को 3 खंडों में बांटा गया, तो और एक कथा 1907 से लेकर 1920 तक चला। तो और एक कथा के मध्य में प्रेमचंद उखरवल साहित्य यानी कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ साहित्य कौन कौन है, बड़े घर की बेटी, सोत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सरंधा, मर्यादा की विधि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आरो का मतलब ईटीसी। देखिए और एक कथा जो है, और एक कथा में इतिहास और जमींदार का कथा पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मांझा मांझी का जो टाइम पीरियड है 1920 से लेकर 1930, याद रखना है 1920 से लेकर 1930 में प्रेमचंद उखरवल साहित्य मांझा मांझी में जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया साहित्य, समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सवा शेर गेहूं, रंगभूमि, गबन, आरो मतलब ईटीसी। आगे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के कौन खंड में भारत की आजादी लड़ाई के चर्चा बेसी पावे। प्रेमचंद जी के 3 खंड है साहित्य के, उनमें से किस खंड में भारत की आजादी का लड़ाई सबसे ज्यादा दिखाया गया, तो याद रखना है मांझा मांझी में यानी कि बीच में। आगे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के कौन खंड में गांधी बाबा काम उखरवल गेले। प्रेमचंद जी के किस खंड में गांधी बाबा का काम उखरवल गेले, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा मांझा मांझी। आगे देखते हैं पुथना समय यानी कि 1930 से 1936, पुथना समय प्रेमचंद उखरवल साहित्य। पुथना समय में कौन कौन सा साहित्य है, पुस्किरा, कफन, नशा, गोदान, मंगलसूत्र, अलग्योझा और आरो। याद रखना है पुस्किरा, कफन, नशा, गोदान, मंगलसूत्र, अलग्योझा और ईटीसी। आगे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद के कौन खंड में मोह टूट गेल रही और शुरू पहरे विश्वासों के टूटे कहानी कहल गेल है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेमचंद जी के कोई किस खंड में मोह टूट गया, और शुरू में देखिए शुरू पहरे विश्वासों के टूटे कहानी, शुरू में जिस प्रकार प्रेमचंद जी को विश्वास था हृदय परिवर्तन का, आगे चल के टूट गया। तो पुथना काल यानी कि 1930 से लेकर 1936 में जो प्रेमचंद जी का विश्वास है टूट गया, मोह टूट गया। देखिए प्रेमचंद और उनका युग नामक रचना के लिखक, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेमचंद और उनका युग इस रचना को किसने लिखा है, तो याद रखना है इस रचना को रामविलास शर्मा ने लिखा। देखिए प्रेमचंद जी के शुरू कहानी के गोष्ठ, कहानी संग्रह के की नाम लागे, शुरू में जो कहानी लिखे उस कहानी संग्रह का क्या नाम है, याद रखना है सोझे वतन। क्या हो जाएगा, सोझे वतन कहानी गोष्ठ में की उखरवल गेल। सोझे वतन कहानी संग्रह में क्या उखाड़ा गया यानी कि क्या लिखा गया, तो स्वतंत्रता के, याद रखना है क्या लिखा गया, फ्रीडम, स्वतंत्रता के। आगे हम लोग देखते हैं केकर खातिर जिंदगी की स्वनिष्ठा त्याग देना जिंदगी का असली माने। किसके लिए जिंदगी का सब कुछ त्याग देना ही जिंदगी का असली मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता खातिर यानी कि फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। आगे हम लोग देखते हैं देखिए कौन किताब के अंग्रेज सरकार होली जला दी, किस किताब को अंग्रेज सरकार होली जला दी थी, इसका आंसर हो जाएगा सोझे वतन। आगे हम लोग देखते हैं ये क्या कहली रही कहानी में, इस लाइन को किसने कहा, खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट लिए जाते तुम्हारे, तो ये क्या कहली रही। देखिए हमीरपुरे अंग्रेज कलेक्टर, हमीरपुरे कहाँ है, हमीरपुर है उत्तर प्रदेश में, तो हमीरपुरी के अंग्रेज कलेक्टर ने ऐसा कहा था। देखिए नमक के दरोगा कहानी के नायक के रहे, तो इस कहानी में क्या बताया, एक बंसीधर और आलोकदीन था, तो नायक बंसीधर और खलनायक का बात करें तो आलोकदीन, इसका आंसर हो जाएगा आलोकदीन। नमक के दरोगा कहानी के खलनायक के रहे आलोकदीन। देखिए आलोकदीन के टका घूस दिए खोजे, आलोकदीन है बंसीधर को कितना रुपया घूस देना चाहता, देखिए 1 लाख रुपया, कितना 1 लाख रुपया, लेकिन घूस नहीं लिया था। देखिए क्वेश्चन है आलोकदीन के रहे, आलोकदीन कौन था, तो आलोकदीन कौन था, बड़का ठेकेदार था और नमक का कारोबारी, बड़का ठेकेदार और नमक का कारोबारी। बंसीधर कैसन रही, देखिए बंसीधर किस प्रकार का था, तो रखना है ईमानदार था, किस प्रकार था, ईमानदार व्यक्ति था। नमक के दरोगा कहानी में अदालत केकरा बेइज्जत रिहा कर दे, नमक के दरोगा कहानी में अदालत किसको बेइज्जत बरी कर देता है, तो आलोकदीन को, किसको, आलोकदीन को। के हृदय परिवर्तन पर जोर देहल थी, हृदय परिवर्तन यानी कि हृदय परिवर्तन, तो किसने जोर देहल थी, तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो हृदय परिवर्तन पर ज्यादा बल देते थे। आलोकदीन केकरा अपन मैनेजर बहाल कर दे, जैसे ही बंसीधर को नौकरी से निकाला जाता है तो आलोकदीन को दया आता है कि इतना ईमानदार व्यक्ति मेरे कारण नौकरी से निकाला गया, तो जो आलोकदीन है, आलोकदीन बंसीधर को अपना मैनेजर बहाल कर देता है। देखिए नमक का दरोगा कहानी में कौन भाव उखरवल गया, नमक के दरोगा कहानी में किस भाव को दर्शाया गया, तो बेकार के ऊपर बेस के जीत संभव यानी कि खराब के ऊपर अच्छाई का विजय संभव है। आगे देखते हैं देखिए प्रेमचंद के अनुसार जमींदार का जमीन किसके पास आ जाएगा, तो प्रेमचंद के अनुसार यदि हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो जो जमींदार के पास जमीन है किसानों के पास आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसान के पास। महात्मा गांधी जी के अनुसार हृदय परिवर्तन किस प्रकार होना चाहिए, देखिए कहानी में कहीं कहीं हिंदी भी लिखा गया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी का हृदय परिवर्तन किस प्रकार होना चाहिए, तो प्रेम से, किससे, प्रेम से। सोवियत रूस का उलगुलान कौन ईस्वी में फैल रहा था, सोवियत रूस में उलगुलान कब हुआ था, 1917-1918 में, याद रखना 1917-18 में। प्रेमाश्रम उपन्यास कौन ईस्वी के मांझा मांझी लिखल गया है, याद रखना है प्रेमाश्रम जो लिखा गया है 1918 से 1919 के बीच में। प्रेमाश्रम उपन्यास में मुख्य पात्र के रहे, प्रेमाश्रम उपन्यास में जो मुख्य पात्र है प्रेम शंकर का, याद रखना है प्रेम शंकर का। केकरा पैसा कौड़ी से, देखिए ककरा पैसा कौड़ी से कम महत्व देल जाए, किसको पैसा कौड़ी से कम महत्व दिया जाता है, आदमी को। निबंध को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो बताया गया है कि आदमी ही पैसा को बनाता है, लेकिन पैसा की तुलना में आदमी का महत्व कम है। आगे हम लोग देखते हैं रंगभूमि उपन्यास एक नायक की, रंगभूमि उपन्यास के जो नायक है महेंद्र, कौन है, इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र। आगे देखते हैं रंगभूमि उपन्यास नायक राजा महेंद्र के अनुसार जनवाद और साम्यवाद के केकर से बेर है,
क्वेश्चन कर रहा है कि जो रंगभूमि उपन्यास के नायक है राजा महेंद्र है, कौन है? राजा महेंद्र। उसके अनुसार जनवाद और साम्यवाद के कर से बेर है। तो याद रखना है कि जनवाद और साम्यवाद का जो बेर है संपत्ति से है। देखिए, धर्म का अष्टम मनुष्य का भेय है, ये जो बात है किस उपन्यास में लिखा गया है? ये जो बात है रंगभूमि उपन्यास में लिखा गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, रंगभूमि उपन्यास के कौन पृष्ठ लिखा गया है, किस पृष्ठ में लिखा गया है, पृष्ठ संख्या भी दिया है निबंध में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर दिए। तो रंगभूमि के उपन्यास में एक वाक्य है, धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है। ये जो लिखा गया है रंगभूमि उपन्यास का 60वां पेज में, किस पेज में? 60 नंबर का पेज में। सावा शेर गेहूं कहानी में एक सोझा साझा किसान के रहत। तो सावा शेर कहानी में एक सोझा साझा किसान शंकर रहत, शंकर था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि शंकर केकर घर से, शंकर किसके घर से साधु मर्यादा करे लगे। एक साधु था, उसका मर्यादा करने के लिए किसके घर से सावा शेर गेहूं पैसा मांग लाने हैं? किसके घर से पैसा मांग के लाता है? तो याद रखना है गांव एक पांडे घर से। किसके घर से? गांव एक पांडे घर से। पांडे जी, देखिए पांडे जी साल भर में के बरी खलिहानी लेहत। क्वेश्चन कर रहा है कि जो पांडे जी है एक साल में कितना खलिहानी लेते हैं? खलिहानी क्या है आप लोग को कहानी में बताया, यानी कि निबंध में बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दो बेर। कब कब? एक खरीफ फसल और एक रबी फसल घरी। जब खरीफ फसल होता है उसके बाद और रबी फसल होता है उसके बाद 2 बार खरिहानी लेते हैं। शंकर जो है पांडे जी के खरिहानी में के पसेरी गेहूं दे हले। पांडे जी जब खरिहानी लेने आते हैं तो कितना गेहूं देते हैं? तो 1 पसेरी। कितना? 1 पसेरी। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि शंकर जो है 1 पसेरी खलिहानी देते हैं, लेकिन पांडे जी से तो उधार लिए थे, पैसा लिए थे, कितना? सावा शेर गेहूं। तो उसके बदले में जो शंकर है चैत में, यानी कि चैत महीना में 1.5 पसेरी गेहूं माने 7-8 शेर देहल थी। शंकर को लगा कि हम पांडे जी को कैसे कहें कि आपसे जो पैसा लिया वो गेहूं ले लीजिए, तो इसलिए शंकर अपने मन से 1 पसेरी की जगह 1.5 पसेरी गेहूं देने लगे। आगे हम लोग देखते हैं। शंकर किसान से की भेगल। शंकर जो है किसान से क्या बन गया? मजदूर बन गया, यानी कि मजदूर। देखिए, पांडे जी जब मंगवा पांडे से महाजन भेगल, पांडे जी जब मंगवा पांडे यानी कि घर घर जाके मांगते थे, तो मंगवा पांडे से महाजन बन गए, तब शंकर से कत्ते गेहूं बाकी के बात कह लेगा। तो शंकर से कितना गेहूं बाकी का बात कहे? तो याद रखना 5.5 मन। कितना बाकी? 5.5 मन उस पर कर्जा करती है। आगे हम लोग देखते हैं। पांडे जी के गेहूं के बदले की मांग कर ले रहा था। देखिए, पांडे जी है गेहूं के बदले क्या मांगे? तो याद रखना है 3 रुपया सैकड़ा शुद्ध, मतलब 3% शुद्ध मांगे, 3 रुपया सैकड़ा। आगे हम लोग देखते हैं। शंकर के मोरे 75 और माथा है, पांडे जी के रुपया चढ़ेगा। शंकर जब मरने का समय आ गया तब तो पर भी पांडे जी का 120 रुपया उसके माथा में चढ़े, यानी कि उसके माथे में एक कर्जा के स्वरूप, कर्जा के जैसा था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी कहानी उपन्यास, प्रेमचंद जी का जो भी कहानी उपन्यास है उसमें समाज के चुसवैया के रहते। समाज के चुसवैया मतलब समाज को चूसने वाला कौन था? तो याद रखना कि ठाकुर था, बनिया था, सरकारी कर्मचारी था, जमींदार था, तहसीलदार था, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, प्रेमचंद जी कहानी उपन्यास कौन दौर में हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए? प्रेमचंद जी किस दौर में हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए? तो तेसर कहानी की पुथना काल में। आगे देखते हैं। देखिए, बामन के विरोधी लेखक केकरा कही गया? बामन के विरोधी लेखक किसको कहा गया? तो प्रेमचंद जी। याद रखना है प्रेमचंद जी को बामन विरोधी कहा गया है। एक में कौन कहानी प्रेमचंद जी पुथना काल की कहानी लगी? इनमें से किस कहानी, इनमें से कौन सा कहानी प्रेमचंद जी का पुथना काल का कहानी है? याद रखना कफन। इनमें से कौन सा कहानी? कफन जो है पुथना काल का कहानी है। माधव और घिसु कौन कहानी के पात्र लगे? माधव और घिसु है किस कहानी का पात्र? कफन कहानी का। देखिए, कौन कहानी से, किस कहानी से? प्रेमचंद जी समाज पसरा, समाज ही पसरा, समाज में जो पसरा है ई घिनघोनिया शोषण, शोषणे की नीति, समाज में जो शोषण का नीति पसरा है उससे पर्दा उघार कर। देखिए, नीति के शोषणे नीति के पर्दा उघार कर, मतलब पर्दा हटा देते हैं। तो किस कहानी के माध्यम से? याद रखना है कफन। इसका आंसर हो जाएगा कफन कहानी से प्रेमचंद जी समाज ही पसरल ई घिनघोनिया शोषणे नीति के पर्दा उघार कर हत। आगे देखते हैं। घिसु और माधव कैसन आदमी रहा? घिसु और माधव कैसा था? बेईमान था, निर्लज था, कामचोर था। एक में 100। इसका आंसर हो जाएगा एक में 100। देखिए, कफन कहानी में एक पात्र है घिसु, एक पात्र है माधव और एक और पात्र है विचा खान। रखेगा विचा खान। पूस की रात कहानी में धरती माई का बेटा केकरा कही गया? पूस की रात कहानी में धरती माँ का बेटा किसे कहा गया? किसान को। आगे देखते हैं। हल्कू कौन कहानी के पात्र लागे? हल्कू किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। देखिए, पूस की रात कहानी में कि नील गाय गुलिन से चरित उजरित अपन खेती के देखी के खुश भेजा है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूस की रात कहानी में इनमें से कौन नील गाय के द्वारा खेत चर जाने के बाद भी खुश हो जाता है? तो हल्कू। हल्कू खुश हो जाता है क्योंकि देखिए पूस की रात यानी कि पूस बहुत ही ठंडा का महीना होता है। पूस में कनकनी वाला ठंडा होता है और हल्कू को खेत में सोना पड़ता था। जब नील गाय के द्वारा खेत चर गया तो हल्कू को सोना नहीं पड़ेगा। तो यही बात को लेकर जो हल्कू है खुश हो जाता है। कौन कहानी? देखिए, कौन कहानी है जगह में किसान से मजदूर बने और खेती बाड़ी से किसान के ठाव टूटे कहानी है? इनमें से किस कहानी में किसान से मजदूर बनने और खेती बाड़ी से किसान का जो मोह माया है टूटने का कहानी है? तो याद रखना है पूस की रात में, पूस की रात। प्रेमचंद जी जज का उपन्यास एक में कौन है? प्रेमचंद जी का जो जज का उपन्यास है याद रखना गोदान, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, गोदान उपन्यास एक कहानी है। गोदान उपन्यास में किसका कहानी है? सामंतवादी और पूंजीवादी का। सामंतवादी मतलब जमींदार, सामंतवाद है, सामंतवाद यानी कि जमींदारी और पूंजीवाद दोनों का कहानी है। देखिए, कौन उपन्यास में महाजने के जाले बाझल किसान से मजदूर बने जाए की कहानी है? अभी बताएं कि पूस की रात में भी ऐसा कहानी, लेकिन उपन्यास का जिक्र है। तो रंगभूमि उपन्यास में याद रखना है रंगभूमि उपन्यास में किसान से मजदूर बने कहानी है, यानी कि किसान से मजदूर बनने का कहानी रंगभूमि उपन्यास में भी है। की सिराय गेलिन, देखिए की सिराय गेलक मकिन निझाय गेलक ना, इनमें से क्या सिरा गया, खत्म हो गया लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सिराय मतलब खत्म हो गया, लेकिन मकिन मतलब होता है लेकिन, निंजा मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद यानी कि जमींदारी। सामंतवाद खत्म तो हो गया लेकिन पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है। गोदान के समय में गांव के जमींदार के कर्जा के दे रहा? क्वेश्चन कर रहा है कि गोदान के समय में गांव के जमींदार को कर्जा कौन देता था? पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब जिसके पास पूंजी है, पैसा, वही तो कर्जा दे सकता है।
भारत के मोटे केगो घराना गोट भारतीय संपत्ति की अपन हरकाय भोर ले ले। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में केगो घराना ऐसा केगो परिवार है जो पूरा भारत की संपत्ति अपन हरका मतलब बक्सा होता है, अपन हरका भोर ले ले। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12 परिवार। 10 से 12 ऐसे परिवार है जो पूरे भारत का संपत्ति अपने तिजोरी में रखा है। गोदान उपन्यास के नायक रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा होरी। कौन रहता है? होरी। देखिए आगे, गोदान कहानी नायक होरी की इच्छा रही। तो होरी का जो इच्छा होता है गाय पोसे, यानी कि एक गाय को पालने पोसने का इच्छा होता है। होरी के बहू के की नाम लगे? होरी के बहू का नाम धनिया। याद रखना है, धनिया। देखिए आप सभी को बता दें, यदि निबंध अच्छी तरह से पढ़े हैं तो जो होरी है, होरी का इच्छा होता है गाय पाले, लेकिन इतना गरीब है कि गाय पाल नहीं पाता है। मरने के बाद उसको गाय दान करना पड़ता है, तो दान नहीं कर पाता, तो उसके बदले में 3 आना कच्चा का होता है पैसा, 3 आना पैसा ब्राह्मण को देती है। कौन? धनिया। आगे देखते हैं, धनिया जो है, धनिया सुतरी काट के 3 आना रख ली है, सुतरी काट के सूता काट के रखी थी। इस आंसर में होरी अनुसार केगो दुबला करे एक मोटा होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि होरी के अनुसार कितना दुबला करके करे, मतलब कितना आदमी को पतला करके एक मोटा होता है। तो 100 आदमी जब पतला होगा तब एक आदमी मोटा होता है। पतला और मोटा क्या होता है? मोटा मतलब जिसके पास पैसा है, पूंजीपति, और दुबला मतलब गरीब आदमी। आगे हम लोग देखते हैं कि सब कुछ जानथू तक बादो। कौन सब कुछ जानते हुए भी, तक बादो मतलब उसके बाद भी डरपोकिया लिखे, मतलब डरपोक के जैसा शोषण की चक्की पिसात रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सब कुछ जानने के बाद भी डरपोक के जैसा शोषण की चक्की में पीस रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा होरी। देखिए होरी के बेटा नाम की हक है? तो गोबर हक। याद रखिएगा, क्या नाम है? गोबर। आगे हम लोग देखते हैं, गांवे समाइल शहर और शहरे समाइल गांवे चलती जनमल समस्या के समाधान के कर में पावल जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि गांवे समाइल शहर, गांव जो है शहर में समा गया, और शहरे समाइल गांवे, और शहर जो गांव में समा गया, इसके चलते जो समस्या उत्पन्न हो गया है किसमें पाया गया? तो किसमें पाया गया? तो गोदान में पाया गया है। याद रखना है कि गांवे चलते जनमल समस्या के समाधान के कर में पावल जाए, तो गोदान में पावल जाए। प्रेमचंद जी कौन उपन्यास से आदर्श और अर्थात के मांझे नाय फंसा? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेमचंद जी के कौन सा उपन्यास जो आदर्श और अर्थात के मांझे मतलब उसके बीच में नहीं फंसा? याद रखना, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास के नायक की रही। मंगलसूत्र उपन्यास के नायक याद रखना है देव कुमार। क्या होगा आंसर? देव कुमार। देखिए देव कुमार समाज की पसरल देख के खिसिया जाए। देव कुमार समाज में क्या पसरल मतलब क्या फैला हुआ देख के खिसिया जाता है, गुस्सा जाता है। तो न्याय अन्याय क्या हो जाएगा? न्याय और अन्याय देखता है तो खिसिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद जी अपन मृत्यु ठीक के हफ्ता पहले सभ्यता नामक निबंध लिख ले है। तो सभ्यता नामक निबंध कितने हफ्ता पहले लिखे अपनी मृत्यु से? तो याद रखना कि 3 हफ्ता पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पूर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट पूर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेट पूर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोटा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोटा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है, और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर ले। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोटा निबंध पढ़ रहे थे, और खोटा निबंध में भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परम करम, इस निबंध को पढ़ लिए हैं। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राखी और भैया दूज केकर पर्व है? राखी और भैया दूज किसका पर्व है? तो भाई बहन की। इसका आंसर हो जाएगा भाई बहन के पर्व है। एकर में कौन पर्व भाई बहन की है? इनमें से कौन सा पर्व भाई बहन का है? तो याद रखना है, राखी भी है, भैया दूज भी है, और करम भी है। तो इनमें से सभी। देखिए करम पूजा कौन दिन हवे? कर्म का जो पर्व है किस दिन होता है? तो याद रखना कि भादो मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। तो भादो इंजोरिया पक्ष है, इंजोरिया मतलब शुक्ल पक्ष, भादो इंजोरिया पक्ष एकादशी तिथि। आगे देखिए, कर्म पर्व से जुटल मान्यता की है? कर्म पर्व से जुड़ा हुआ मान्यता क्या है? तो 2 मान्यता है। देखिए, धर्म के ऊपर कर्म की जीत, धर्म के ऊपर कर्म का जीत, सुंदर सुंदर छुआ पुता, छुआ पुता यानी कि बेबी बच्चा, छुआ पुता पावे लागिन मनोती पर्व है। एक तरह से मन्नत मांगा जाता है कि सुंदर सुंदर बच्चा हो। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कर्मेतिन अपन पूजा घारी, कर्मेतिन जो कर्मा करती है उसको कर्मेतिन कहा जाता है। कर्मेतिन अपन पूजा घारी साथे की रखी, अपनी पूजा के समय साथ में क्या रखती है? रख के करम राजा से कामना करहत कि ओकरा सुंदर सुडोल बेटा मिले। कर्मेतिन जो है अपने साथ क्या रखती है पूजा करने के समय? और करम राजा से कामना करती है कि उसे सुंदर सुडोल बेटा मिले। तो इसका आंसर होगा, देखिए गोल मटोल पुष्टगर खीरा। क्या रखती है? गोल मटोल पुष्टगर खीरा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कर्म के संबंध में एक में कौन से, कर्म के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अपन कोई प्रियजन परदेश से घूर आवे खुशी मनवे पर्व है कर्म। अपना कोई प्रियजन है परदेश से जब रिटर्न घर आता है तो खुशी मनाने का पर्व है। देखिए बगरा धान धूम, बगरा का अर्थ होता है ज्यादा, ज्यादा धान धूम, जिस तरह हम लोग बोलते हैं खाना पीना उठना बैठना, उसी तरह धान धून मतलब धान धूरा। तो बगरा धान धून हवे लागिन मनोती के पर्व है, ज्यादा धान धून हो इसके लिए मनोती मांगने का पर्व है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कौन पर्व है? देखिए कौन पर्व नहर जाके रीति है? किस पर्व में नहर जाने का रीति है? चाहे आन दिन जाए मौका मिले या ना मिले, कौन पर्व में नहर जाने का रीति है, चाहे किसी दिन मौका मिले या नहीं मिले? तो याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा, देखिए करम पर्व। करम पर्व में क्या होता है कि जो महिलाएं होती है नहर जाती है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन पर्व में नहर जाके रीति है? तो करम पर्व। देखिए 8 में करम पर्व यानी कि करम पर्व में, करम पर्व के दिन आगू बाला उठल जाए, कितने दिन पहले बालू उठाया जाता है? तो 7 दिन पहले भी, 5 दिन पहले भी, और 3 दिन पहले भी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 7 दिन पहले भी उठाया जाता है, 5 दिन पहले भी, और 3 दिन पहले भी। देखिए आगे,
कर्मेतीन बालू भरल डालाई में की बुनती है। कर्मेतीन जो है जब बालू भरा हुआ डाली में क्या बुनती है, बुनती मतलब उसमें क्या रोकती है। देखिए धान, गेहूं, जिनरा, बूट, उड़ीद, कुर्थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा कि ये सब जो दाना है उसमें बुनती है। आगे देखिए कर्मेतीन के, देखिए कर्मेतीन के एगो यार की नाम है, जो कर्मा करती है उसका एक नाम है कर्मेतीन, एक और नाम क्या है तो उसका एक और नाम है दलितीन। देखिएगा डलईतीन। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए डाला के कहाँ रखल जाए, जिस डाला में बालू भरा गया है और कुछ कुछ जो रोपा गया है कहाँ रखा जाता है, तो दो जगह रखा जा सकता है। देखिए पाहन के घर या तो मुख्य डलेटिन के घर। डलेटिन जो कर्मेतीन और डलेटिन एक ही है, तो मुख्य डलेटिन के घर या तो पाहन के घर। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कर्मेतीन गुलिन डाला के कहाँ रख के चारों ओर घूर घूर के गीत गाय के जगावत है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो कर्मा करती है डाला को कहाँ रखती है और इसके चारों ओर घूम घूम के जगाती है, मतलब गीत गाती है। तो याद रखना है इसे अखरा में कहाँ रखती है, अखरा में। देखिए डाला ठावे की जल दीजिए, जहाँ डाला है उसके सामने क्या जलाया जाता है, तो याद रखना है दीप जलाया जाता है, घी का दिया, तो घीवेक दिया इसका आंसर हो जाएगा घी का दिया यानी कि घीवेक दिया। देखिए 4-5 दिन एक पिछू बुनल गोटा अंकुर जो है 4-5 दिन पहले जो बुना जाता है अंकुर जाता है और पियर पियर यानी कि पीला पीला येलो येलो पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जावा फूल कहा जाता है। रखना है जावा फूल। देखिए जावा फूल अभी बताया, जावा फूल के आर पियर करें और उसको येलो कलर में करना है। तो देखिए करेक्ट लाइन कर्मेतीन की करे हती जो जावा फूल है और येलो हो, इसके लिए कर्मेतीन क्या करती है, तो हल्दी पानी से पटावे, हल्दी का जो पानी है उसमें देती है। आगे हम लोग देखते हैं। गाँव एक पाहन बोन जाए के कौन गाछी के दुगो पुसूट और सुडोल डर के काट लाने। गांव का जो पाहन है, गांव का जो पाहन है जब जंगल जाता है, बोन करता हुआ जंगल, जब जंगल जाता है तो किस वृक्ष का, गाछ का होता है वृक्ष, किस वृक्ष का 2 डाय सुडोल और पुष्टगर डाय होना चाहिए, काट के लाता है। तो याद रखना है करम गाछ। कौन सा पेड़ है, करम गाछ। आगे हम लोग देखते हैं। कर्म एक दुगो डायर के गाँव एक अखड़ा में लाइन के गढ़ दिया। क्वेश्चन कर रहा है कि करम गाछ का जो 2 डायर है यानी कि 2 डाली है अखड़ा में गढ़ देता है, तो कौन करता है, तो याद रखना है कर्मेतीन के भाई बुला, जो कर्मेतीन है कर्मा कर रही है उसके भाई। आगे हम लोग देखते हैं। कर्मेतीन के अखरा आवे नेता के देहत। कर्मेतीन जो कर्मा करती है उसको अखरा आने के लिए निमंत्रण कौन देता है, नेवता मतलब निमंत्रण, निमंत्रण कौन देता है, तो पाहन, तो याद रखना है पाहन देता है। देखिए कर्मेतीन के कौन संज्ञा दिया गया, कर्मेतीन को कौन संज्ञा दिया गया, तो आकाशे तारे, मतलब आकाश का जो तारा है वो आप निबंध पढ़िएगा उसमें बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि आकाश का तारा नीचे बिखरा हुआ है, तो याद रखना है कर्मेतीन की आकाशे तारा संज्ञा दिया गया है। देखिए ये निबंध है कौन कौन फूल के खुल गए, इस निबंध में किस किस फूल का जिक्र है, तो कमल, कुमुदनी, केवड़ा, पौधो, तो इनमें से सभी ये जो फूल दिख रहे हैं इन सभी फूल का जिक्र निबंध में है। देखिए आगे कर्म कहानी के है, कर्म का जो कहानी है कौन कहता है, तो याद रखना है पाहन कहता है। कौन कहता है, पाहन। आगे देखिए कर्म पूजा कौन दिन कर्मेती अपन भाई ठिन जाए है और भाई काने जावा फूल खोज के कहत अपना अपन धर्म भैया कर्म। क्वेश्चन कर रहा है कि कर्मेतीन जो है जो कर्मा करती है पूजा के किस दिन अपने भाई के पास जाती है और भाई के कान में जावा फूल खोज के कहती है कि अपन धर्म भैया के कर्म, ये जो कहती है दूसरा दिन, दोसर का दिन। आगे हम लोग देखते हैं। भाई देखिए भाई ठिन सुख संपत्ति ये केकर कर्म के ऊपर निर्भर करे है, भैया के पास सुख संपत्ति आएगा ये किसके कर्म के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, तो याद रखना है भाई के कर्म के ऊपर। आगे देखिए भाई अपन बहन के उपहार दे, जो भाई है अपना बहन को उपहार देता है और बहन भाई के अंकुरल बीज खोज देहत। को देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, और बहन जो है भाई के कान में अंकुरित जो बीज है उसको खोज देती है, एकरा की कहल जाए, इसको अंकरी बंटरी कहा जाता है। याद रखना है इसे अंकरी बंटरी कहा जाता है। निबंध को आप लोग ध्यान से 2 बार जरूर पढ़िएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए खीरा बेटा के खाए, आप सभी को बताएं एक खीरा रखती है जो कर्मेतीन है और उस खीरा को कौन खाता है, तो कर्मेतीन के बाप। खीरा बेटा के संबंध में कौन सही है, खीरा बेटा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कर्मेतीन के बाप और नाना लागे। देखिए जो खीरा है और कर्मेतीन के बाप जो है, कर्मेतीन के बाप नाना लगते हैं। याद रखना है क्या लगते हैं, नाना। कर्मेतीन के भाई और मामा लगे, कर्मेतीन के माए और नानी लगे, इनमें से सभी कथन सही है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कौन महीना पर थी बहन अपन नेहर जाए के भाई का आसरा देखे। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा महीना पड़ जाने के बाद बहन जो है नेहर जाने के लिए भाई का आसरा देखने लगती है, यानी कि भाई का वेट करने लगती है। याद रखना है भादो, जब भादो पड़ गया बहन सब वेट करने लगती है कि कब उसके भाई आएगा। आगे हम लोग देखते हैं। बहन कर्म पर्व के दिन नेजका एक अनुमान की गिन गिन के लगा हुआ है। कर्मा का जो पर्व है नजदीक आ रहा है तो क्या गिन गिन के अंदाजा लगाती है, तो याद रखना है कि देखिए अंगूरी गिन गिन के, क्या गिन के, अंगूरी गिन गिन के। आगे देखिए बहन घारे भीते, बहन सब जो है घर के दीवार में भीते मतलब दीवार, घारे भीते बहन सब कौन चीज के डंडे खींच के गिनती करके दिन नजका मालूम करे। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि बहन सब घर के दीवार में क्या चीज से डंडी खींचती है और कर्मा पर्व नजदीक आने का गिनती करती है तो मालूम करती है। तो याद रखना है देखिए गोबर की, क्या चीज का डंडी खींचती है, गोबर की। ठीक है देखिए क्वेश्चन है आगे। बहन मने मने कौन भाई के नहीं आवे सोचे, बहन जो है किस भाई के लिए सोचा कि नहीं आए, तो ठीक है। तो याद रखना है बड़का दादा और महिला दादा, दादा का अर्थ होता है भैया। आगे देखते हैं। बहन के कौन भाई बड़ लोग, बहन का कौन सा भाई जो बड़े हैं, मतलब बड़ लोग मतलब पैसा वाले हैं, थोड़ा बड़े आदमी है, तो याद रखना कि बड़का दादा और महिला दादा। आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है बहन कौन भाई के आवे के बात करे, बहन जो है इस भाई का आने का बात कहती है, तो छोटका दादा। इस तरह से हम लोग भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म इसे अच्छी तरह से कवर किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा निबंध पढ़ रहे थे और खोरठा निबंध का जो 8वां निबंध है फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता, इसे पढ़ लिए। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एक बात और बता दें, खोरठा निबंध में जितना भी निबंध है देखिए 1 से लेकर 12 तक आपको एक सीरीज में याद रखना होगा। 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 4 में कौन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है सभ्यता और संस्कृति के विकास के कर महत्व बहुत भारी है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में किसका महत्व बहुत भारी है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो परिवेश का। याद रखना है परिवेश, खोरठा बोलते हैं परिवेश और हिंदी में परिवेश का। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास में परिवेश का महत्व बहुत भारी है। आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए सेकंड है जे रंगे प्राकृतिक साधन बा प्राकृतिक वातावरण बा परिवेश जे कोनो क्षेत्र हेवे तकरे अनुरूप ककर विकास संभव है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार रंगे का मतलब रंग नहीं समझिएगा, जिस प्रकार प्राकृतिक का साधन हो, प्राकृतिक वातावरण हो, परिवेश हो किसी क्षेत्र का, उसी के अनुरूप किसका विकास होता है? तो सभ्यता और संस्कृति। याद रखना है सभ्यता के और संस्कृति के विकास संभव है। और यहाँ पर देखिए बा का अर्थ होता है या, बा का अर्थ होता है या। आगे हम लोग देखते हैं नदी धार यार समुद्र कछारे पावल जाए। नदी धार, नदी के धारा में या तो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है नदी घाटी सभ्यता। क्या होगा? नदी घाटी सभ्यता नदी के धार में या तो समुद्र कछारे मतलब समुद्र के किनारे पाया जाता है। बोन पहाड़े में जे रकम के सभ्यता पोंगाए ओकरा की कहल जाए? बोन पहाड़ मतलब जंगल पहाड़ में जिस प्रकार का सभ्यता का विकास हुआ है, पोंगाई मतलब विकास हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? ओकरा अरण्य सभ्यता संस्कृति कहल जाए। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल सभ्यता संस्कृति। आगे देखते हैं 5 में देखिए कौन राज्य किस राज्य के, कौन राज्य भूखंड, किस राज्य के भूखंड बोन पहाड़ झाड़ झंखार से भरल है छकायल। किस राज्य का जो भूखंड है धरती है बोन मतलब जंगल पहाड़ झाड़ी से भरा हुआ है, तो याद रखना इसका आंसर है झारखंड। देखिए कौन गाछ, गाछ का अर्थ होता है ट्री, ट्री मतलब पेड़। देखिए कौन गाछ बेडोलपन और बोनापन है, कौन ऐसा जो पेड़ है बेडोलपन है और बोनापन है छोटा छोटा है, तो याद रखना पारसेक गाछ। पारस का गाछ आप लोग देखे होंगे जिसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है, गोल गोल बड़ा बड़ा होता है, पारसेक गाछ। आगे हम लोग देखते हैं 7 में कौन गाछ ऊंचा और कौन गाछ ऊंचा या सुडोलपन है, कौन सा पेड़ एकदम लंबा लंबा है और सुडोल है, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा सरे गाछ। क्या हो जाएगा? सरे गाछ, सखुआ का गाछ। आगे हम लोग देखते हैं ई निबंध है कौन भाषा के गीत उखड़वल गेल। इस निबंध में एक गीत है किस भाषा का है? तो याद रखना इसका आंसर है मुंडारी, मुंडारी भाषा का एक गीत है। 9 में देखिए झारखंड एक प्रमुख और बड़ा पर्व कौन है? झारखंड का प्रमुख और बड़ा पर्व कौन है? सरहुल है, जिसे फूल का पर्व भी कहते हैं। देखिए सरहुल शब्द के एगो शब्द एक मेल से बनल है। सरहुल जो वर्ड है शब्द का अर्थ होता है शब्द, सरहुल शब्द के एगो शब्द के मेल से बनल है। सरहुल का जो शब्द है कितने शब्दों का मेल है? तो याद रखना है 2 गो, इसका आंसर है 2 गो शब्द के मेल है। 11 में देखिए सरे और फूल इस शब्द मिलके की बने? सरे और फूल दोनों को मिला देंगे तो बनता है सरहुल, सरे प्लस फूल बराबर सरहुल। 12 में देखिए 12 में सरहुल कौन फूल एक पर्व है? सरहुल किस फूल का पर्व है? तो याद रखना कि सब फूल मतलब जितना तरह का फूल होता है सभी प्रकार का फूल इसमें यूज होता है, तो सरहुल सब फूल के पर्व है। आगे देखिए झारखंड क्षेत्र में कौन गाछ कचरकूट पावल जाए? कचरकूट मतलब धुन के पाया जाता है, तो बोल सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो झारखंड क्षेत्र में सरे गाछ सखुआ का जो पेड़ है धुन के पाया जाता है, कचरकूट पाया जाता है। आगे देखते हैं 14 में मुंडारी में सरहुल पर्व के कौन नाम से जाना जाए? मुंडारी भाषा में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बा पर्व। बा का अर्थ होता है फूल, बा पर्व। कौन पर्व नवा फूल पत्ते के पर्व है? कौन सा पर्व जो है नए नए फूल का पर्व है, नए नए पत्ती का पर्व है, तो इसका आंसर है सरहुल पर्व। देखिए 16 में जाकोर शब्द के की अर्थ हवे? जाकोर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए 2 वर्ड है, जा मतलब गोटा और कोर मतलब प्रक्रिया। जा मतलब गोटा और कोर मतलब प्रक्रिया, तो इसका अर्थ होता है गोटा प्रक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं देखिए 17 में झारखंड में सरहुल पेट बछर कौन महीना बड़ी हुला से मना हुआ है? क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड में सरहुल कौन सा महीना में बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाया जाता है? तो चैत महीना और बैसाख महीना। याद रखना इसका आंसर है चैत महीना और बैसाख महीना। देखिए झारखंड पेड़ गाँव बहरे की पावल जाए। झारखंड के प्रत्येक गांव में क्या पाया जाता है? तो छोट मोट बोन मतलब छोटा मोटा जंगल पाया जाता है। झारखंड पेट गाँव बहरे एगो छोट मोट बोन पावा जाए जहाँ कौन पूजा हुई? झारखंड के प्रत्येक गाँव बजार में एक छोटा मोटा जंगल पाया जाता है और उस जंगल में कौन पूजा होता है? तो याद रखना सरहुल का। किसका होता है? सरहुल का। देखिए गाँव ठाव में सरे गाछ बेसी रही मतलब गाँव के किसी जगह में सरे गाछ ज्यादा होता है, इस ये ठाव को मतलब उस जगह को क्या कहा जाता है? तो उस जगह को सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरना। सरना के मुंडारी यार हो भाषा में की कहल जाए? सरना को मुंडारी और हो भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है जायरा और देसावली। मुंडारी भाषा में जायरा और हो भाषा में देसावली, और दोनों का अर्थ है पवित्र खंड यानी कि पवित्र भूमि। देखिए खड़िया भाषा है सरना की कहल जाए? खड़िया भाषा में सरना को क्या कहा जाता है? तो जाकोर कहा जाता है। देखिए आगे सरना ठावे गाँव में कौन लोग पूजा करे? सरना जहाँ रहता है तो जहाँ होता है गाँव के कौन लोग पूजा करते हैं? तो इसका आंसर है पाहन। कौन पूजा करते हैं? पाहन पूजा करते हैं। पाहन के सरकार बाटे लिए कुछ जमीन जायदाद देल जाए तकरा की कहल जाए? क्वेश्चन कर रहा है इस पाहन को सरकार की ओर से कुछ जमीन जायदाद दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो पहनई भूमि या तो पहनई जमीन कहा जाता है। कौन ऋतु में गाछ वृक्ष गुलाय नवा नवा पैत पल्हा पोंगाए लागे? क्वेश्चन कर रहा है कि किस ऋतु में जो पेड़ है उसमें नया नया पत्ता आ जाता है? तो इसका आंसर है बसंत ऋतु। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में सब गाछे केकर गुंजार हुई? बसंत ऋतु में जब बसंत ऋतु पड़ता है तो सभी पेड़ में किसका गुंजार होता है? तो भावरा और मधुमक्खी का। किसका होता है? भावरा और मधुमक्खी का गुंजार होता है। देखिए प्रकृति के रूप परिवर्तन देख के जब बसंत ऋतु आता है तो पेड़ों में नया नया पत्ता लग जाता है, नई नई पत्ती आता है, फूल आता है, तो ये जो देख के लोग मतलब लोग पीपुल लोग की बुझ जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति के परिवर्तन देख के जितने भी लोग हैं क्या समझ जाता है? तो एक बछर बीत गया मतलब 1 साल पूरा हो गया, नवा साल पहुंच गया मतलब नया साल आ गया। आगे हम लोग देखते हैं गाँव के पाहन सरहुल पर्व के दिन केकर आत्मा के डाक है? क्वेश्चन कर रहा है कि गांव का जो पाहन होता है सरहुल पूजा के दिन, तो सरहुल पर्व के दिन किसके आत्मा को बुलाता है? तो अपने पूर्वजों की। इसका आंसर है अपन पुरखा। पुरखा मतलब पूर्वज का आत्मा, डाकना मतलब बुलाता है। देखिए सरहुल पूजा केगो नेग है? सरहुल पूजा में कितना नेग है और पूजा कते खंडी में होवे? और पूजा जो है कितने खंडों में किया जाता है? 4 नेग 3 खेंडी। 4 नेग होता है और 3 खेंडी है। 3 खेंडी कौन कौन? रूसा बांगुरी। रूसा बोली या तो बांगुरी दोनों एक ही है। सरना पूजा और फूल खोसी। पहला दिन होता है रूसा जिसे बांगुरी भी कहते हैं, दूसरा दिन होता है सरना पूजा और तीसरा दिन होता है फूल खोसी।
आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चैत वैशाख महीना के सरहुल के दिन तिथि तय करें। क्वेश्चन कह रहा है कि चैत और वैशाख महीना में जो सरहुल होता है उसका दिन और तिथि के मतलब कौन तय करता है? तो पाहन। कौन तय करता है? पाहन तय करता है कि किस दिन फुलकोसी होगा, किस दिन सरना पूजा होगा, किस दिन रूसा होगा, कौन तय करता है? पाहन। देखिए रूसा जे दिन होते हैं, रूसा जिस दिन होगा ओकर खबर, उसका जो खबर है, खबर मतलब खबर, ओकर खबर गाँव में एक दिन पहले के कर दे हैं, गाँव में एक दिन पहले सबको बता दिया जाता है, खबर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा कौन करता है? तो गाँव एक गोड़ाई खबर पहुंचाने का काम करता है। आगे देखिए सरहुल पर्व की तैयारी कौन दिन से करल जाए? सरहुल पर्व का तैयारी किस दिन से किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि रूसा या बांगुरी। जिस दिन रूसा होता है तो जिस दिन बांगुरी होता है उसी दिन से सरहुल पूजा का तैयारी शुरू हो जाता है। देखिए यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मतलब यदि रूसा दिन कोई जानबूझ बा भूल चूक से, रूसा के दिन यदि कोई भूल चूक से या तो जानबूझ के कोड़े खाने काम करे, मतलब कोड़ने का काम करता है, अपना खेत बाड़ी काम करे है, तो ओकर साथ की होवे? भूल चूक से भी रूसा के दिन यदि कोई कुदाल उठा लिया, खेत बाड़ी में कोड़ने का काम करने लगा, तो उसके साथ क्या होता है? दंड पूर्ण लगावल जाए, यानी कि जुर्माना लगाया जाता है, दंड उसको देना पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए रूसा दूसरा दिन की हवे, रूसा के दूसरा दिन क्या होता है? सरना पूजा, उसके बाद फुलकोसी होगा। देखिए सरना पूजा दिन के प्राकृतिक संकेत के आधार भविष्यवाणी करे। क्वेश्चन कर कि जिस दिन सरना पूजा होता है उस दिन के मतलब कौन के प्राकृतिक संकेत के आधार पर, कौन प्राकृतिक के संकेत के आधार पर भविष्यवाणी करता है? तो इसका आंसर है पाहन। भविष्यवाणी करता है कि इस साल खेती होगा कि नहीं, बारिश होगा कि नहीं, इस प्रकार का भविष्यवाणी पाहन करता है। देखिए 37 में फुलकोसी के दिन, जिस दिन फुलकोसी होता है, फुलकोसी के दिन के मतलब कौन, फुलकोसी के दिन कौन गाँव के किसान के घर द्वार, देखिए गाँव के किसाने घारे द्वार सरे फूल खोस दे, सरे का फूल खोस देता है, तो कौन खोसता है? पाहन खोसता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक नोट है, तेसरका दिन पाहन एगो नवा सुख सरे फूल लेके पहनाइन संगे घारे घारे बुले है और किसाने घारे दुआए सरे फूल खोजते। नोट में क्या लिखा है कि जिस दिन तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन फुलकोसी के दिन पाहन एगो नवा सूप, नवा मतलब नया सूप, सूप मतलब पीने वाला सूप नहीं समझिएगा, आपके घर में होगा देखिएगा जिसमें से चावल धान फटकते हैं, तो एगो नवा सूप सरे फूल लेके, नया सूप में सरे का फूल लेके पहनाइन संगे घारे घरे बुले। पाहन जो है पहनाइन के साथ घर घर बुलता है, यानी कि घर घर जाता है और किसान के घर द्वार में सरे का फूल खोस देता है। आगे हम लोग देखते हैं 38 में। देखिए आदिवासी के मुख्य आहार सुस्वादु आहार की दे, आदिवासी का मुख्य और सुस्वाद आहार क्या है? तो इसका आंसर है सरे का गोटा, सरे का गोटा। देखिए सिझावल सरे गोटा के चिया संग की भूंज के लाठा बना के खा ले। क्वेश्चन कर रहा है कि सिझावल का मतलब बॉयल, बॉयल क्या हुआ? सरे गोटा, बॉयल क्या हुआ? सरे गोटा की चिया। इसका मतलब समझिए चिया का क्या होता है? जिस तरह आप लोग इमली देखते होंगे, इमली में देखिएगा एक दाना होता है, दो दाना होता है, लगातार होता है, तो एक दाना को एक चिया बोलते हैं। तो उसी प्रकार सिझावल सरे गोटा की चिया संग की भूंज के, सिझावल बॉयल किया हुआ सरे गोटा का जो चिया होता है और उसके साथ क्या भूंज के लाठा, जिसको गोंद बोलते हैं, लाठा बना के खाया जाता है। तो महुआ और सरगुजा, महुआ और सरगुजा इसमें मिलाया जाता है, इसमें सरे गोटा के चिया में, और भूंज के गोंद बनाया जाता है और खाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जे स्रोत से भोजन भेटा है, जिस स्रोत से हम लोग को भोजन मिलता है, भेटाटा मतलब भोजन मिलता है, वो अपनो ही, वो खुद ब खुद केकर जुकुल हो जाए, तो पूजा जुकुल। क्वेश्चन कर रहा है कि जहां से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं उसको पहले पूजते हैं, मतलब पूजा करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सरहुल पर्व के संगे, सरहुल पर्व के साथ झारखंड केकर अटूट नाता गोटा रे, तो किसका नाता रहता है ज्यादा सरहुल पर्व से? तो खेती बाड़ी का, सरहुल पर्व का संबंध खेती बाड़ी से। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड खेती बाड़ी केकर ऊपर निर्भर करे? झारखंड का जो खेती बाड़ी है मानसून के ऊपर निर्भर करता है, इसका आंसर है मानसून के ऊपर। झारखंड के पठारे के दक्षिण हिस्सा, झारखंड के पठारी क्षेत्र का दक्षिण हिस्सा में मानसून मोटा मोटी के दिन यागू प्रभावी हो जाए, तो मानसून जो है कितने दिन पहले प्रभावी हो जाता है? तो 15 दिन पहले, इधर झारखंड पठार के दक्षिण साइड में। आगे देखिए दक्षिण और पूरब बाटे, दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब बाटे सरहुल कौन महीना होवे? दक्षिण और पूरब में सरहुल किस महीना में होता है? चैत महीना में। याद रखिएगा चैत महीना। दक्षिणी क्षेत्र सरहुल के की कहल जाए? दक्षिण क्षेत्र के सरहुल को क्या कहा जाता है? तो फूल पर्व। क्या कहा जाता है? फूल पर्व। कौन महीना है? सरे गाछ मंजर लग जाए, इस महीने में सरे का पेड़ में मंजर आ जाता है, तो चैत महीना में। कौन सा महीना? चैत महीना। सरे मतलब साल का वृक्ष। झारखंड उत्तरी क्षेत्र मानसून के दिन पाछू प्रभावी होवे, उत्तरी क्षेत्र में मानसून कितने दिन पीछे प्रभावी होता है? तो 15 दिन पीछे। याद रखना 15 दिन पीछे। झारखंड उत्तरी क्षेत्र सरहुल पूजा कौन महीना करल जाए? झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में, ये देखिए झारखंड के उत्तरी क्षेत्र, इधर क्या हो गया? उत्तर, इधर दक्षिण, तो उत्तर इधर वाला इलाका में, इधर जो जिला है उसमें झारखंड के उत्तरी क्षेत्र सरहुल कौन महीना करल जाए? तो सरहुल कौन महीना? बैसाख महीना। झारखंड के उत्तरी क्षेत्र सरहुल के की कहल जाए? झारखंड के जो उत्तरी क्षेत्र में सरहुल होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर है देखिए फर सरहुल। क्या कहा जाता है? फर सरहुल कहा जाता है। देखिए सरना पूजा कराए थे, सरना पूजा के रात में गाँव एक पाहन, गाँव का जो पाहन होता है, धान एक बिहीन के, धान का जो बिहीन होता है, धान एक बिहीन के अपन खेत के मुठा छीट दे, अपने खेत में कितना मुठा धान का बिहीन छीट देता है, और बाकी बचल धान घार लाइन के रखे और बचा हुआ धान घर में लाके रखता है, तो 5 मुठा छीटता है। कितना मुठा? 5 मुठा छीट देता है। झारखंड क्षेत्र धान की खेती 2 रकम कर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर एक ही लाइन में मिल गया। झारखंड के क्षेत्र में धान का जो खेती है 2 प्रकार से किया जाता है, 2 रकम मतलब 2 प्रकार से किया जाता है। देखिए पेट बछर किसान अपने आधा खेते रोपनी करे और आधा खेते की करे? प्रत्येक साल किसान जो है अपने आधा खेत में रोपनी करता है और आधा खेत में क्या करता है? तो इधर रोपनी करता है तो आधा खेत में बावग करता है। बावग का मतलब क्या होता है आगे बताते हैं। देखिए 53 में बावग धान कब बुन दिल जाए? अब बावग मतलब क्या होता है? देखिए मार्केट में धान का बीज मिलता है, धान का बीज मिलता है, तो धान के बीज को पहले बीहन बनाया जाता है, इस तरह करके पहले बीहन बनाया जाता है, उस बीहन को बनाने की प्रक्रिया बावग कहते हैं। क्या कहते हैं? बावग। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बावग धान कब बुन दिल जाए? तो इसका आंसर है कि बावग धान, जो बावग का धान है, सरहुल पूजा के पीछू मतलब सरहुल पूजा के बाद बुन दिया जाता है।
कौन महीना बावक खेत के जोत दिल जाए? कौन सा महीना में जहां बावक होता है उसको जोता जाता है? तो इसका आंसर है भादो। जहां बावक होता है, जिस खेत में बावक हुआ उसको जोता जाता है, तो भादो में जोता जाता है। देखिए 55 में कौन महीना में हरिहरी रूसा हुई? एक रूसा आप सभी को पता है, जब सरहुल शुरू होता है तो पहले रूसा, उसके बाद सरना पूजा, उसके बाद फुलकोसी होता है। लेकिन एक और रूसा होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कौन महीना में हरिहरी रूसा हुई? तो हरिहरी रूसा जो होता है आषाढ़ में। इसका आंसर है आषाढ़ में। आषाढ़ महीना में हरिहरी रूसा हुई। आगे हम लोग देखते हैं। हरियार रूसा के बाद, वही हरिहरी रूसा को हरियार रूसा कहा गया। हरियारा रूसा के बाद के बेरा खेती बाड़ी यार घास निकोनी के काम हुई। जब हरिहरी रूसा होता है उसके बाद कितना बेरा खेती और घास निकोनी का काम होता है? तो याद रखना है कि 2 बेरा। आगे देखिए, कौन महीना किसान के अनेक काम रही? किस महीना में किसान का अनेक काम रहता है? तो भादो महीना। एक बात आप सभी को बता दें, आप लोग निबंध हो या कहानी हो या नाटक हो, कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से एक एक लाइन आपके माइंड में सेट होगा और जब एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग एकदम सटीक आंसर देगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, धान रोपनी घारी। धान रोपने के समय गांव के किसान पहले बान गाड़ी। धान रोपनी के समय गांव का जो किसान है पहला बान गाड़ता है। तकर पिछू दोसर तेसर किसान धान रोपत है और उसके पीछे दूसरा तीसरा किसान जो है धान रोपने शुरू करता है। इसको क्या कहा जाता है? एकरा की कहल जाए? तो एकरा बनना भी कहल जाए। की कहल जाए? बनना भी कहल जाए। आगे हम लोग देखते हैं। प्रकृति के सब नियम कानून की रकम चले। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति का सभी नियम कानून किस प्रकार चलता है? तो इसका आंसर है संतुलन से। किससे चलता है? संतुलन से। देखिए, प्रकृति का जो संतुलन कब बना रहता है? प्राकृतिक संतुलन कब बनल रही? प्रकृति पैत। देखिए, प्रकृति पैत प्राणी दोसर प्राणी के पूरक हुए। प्रकृति में हर प्राणी दूसरे प्राणी का पूरक होता है। पैत क्रिया मतलब जो भी क्रिया है, पैत क्रिया दोसर क्रिया का पूरक हुए। प्रत्येक क्रिया दूसरी क्रिया का पूरक होता है। इसका आंसर ये और भी दोनों। परमाणु संकट से भी बेसी संकट क्या है? परमाणु संकट से भी बड़ा संकट क्या है? पर्यावरण संकट। क्या है? परमाणु संकट से भी बड़ा संकट पर्यावरण संकट है। झारखंड एक कौन पर्व मर्यादा के पर्व, जिसको सीमाबद्धता भी कहते हैं। झारखंड एक कौन पर्व मर्यादा यानी कि मर्यादा का पर्व है? तो याद रखना है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व मर्यादा यानी कि मर्यादा का पर्व है। गाछ वृक्ष के बचवे लागिन की करल जाए चाहिए? पेड़ पौधा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि पर्यावरण के शिक्षा दिए चाहिए, इन्वायरमेंट एजुकेशन दिए चाहिए। ये और भी दोनों हो जाएगा। ये और भी दोनों। एक बछर के प्लान बनावल जाए तो की करे चाहिए? यदि आप 1 साल का प्लान बनाते हैं तो क्या करना चाहिए? फसल रोपना, फसल रोपे चाहिए। दोसर बछर के प्लान बनावे खातिर की करे चाहिए? यदि आप 2 साल का प्लान बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है वृक्ष रोपे चाहिए, यानी कि पेड़ को रोपना चाहिए, पौधा को रोपना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। 100 बछर के प्लान बनवे खातिर की करे चाहिए? आज का अंतिम प्रश्न है। यदि आप 100 ईयर का प्लान बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, लोग के शिक्षित करे चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, गाछ वृक्ष के महत्व बताना चाहिए, पेड़ पौधा का महत्व बताना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट इस निबंध को पढ़ लिए। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक बात और बता दें, ये जो निबंध है एक आत्रा वृत्तांत है, तो सिलेबस में स्पेशल आत्रा वृत्तांत पढ़ना है। तो आप लोग कम से कम इस निबंध को 3 से 4 बार पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम एक बार पढ़ा दिए क्वेश्चन आंसर करवा दिए तो जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वही क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, एक कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप 3 से 4 बार जब पढ़िएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर से, इस निबंध से, आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर एक नैनीताल केकरा कहल गिल है? छोटा नागपुर का नैनीताल किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है नेतरहाट की। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, एकड़ में कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? नेतरहाट रांची से 155 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। नेतरहाट जो है रांची से 155 किलोमीटर दूरी पर है और दक्षिण पश्चिम में है। कहने का अर्थ है साउथ और वेस्ट में। आगे हम लोग देखते हैं। समुद्र तल से 625 मीटर ऊंचा है। जो नेतरहाट है समुद्र तल से 625 मीटर ऊंचा है। नेतरहाट पलामू जिला में एगो हिल स्टेशन है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है एकड़ में सब सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, नोट में है, जब निबंध लिखा गया था उस समय नेतरहाट पलामू जिला में था। आप सभी को पता होगा कि नेतरहाट अभी कहाँ है? लातेहार जिला में। लेकिन जिस समय निबंध लिखा गया था उस समय पलामू जिला में था। यदि क्वेश्चन पूछे कि नेतरहाट कहाँ है तो आप सभी को पलामू जिला टिक करना है, क्योंकि निबंध में लिखा गया है पलामू जिला। अपना दिमाग लगाइएगा, हो सकता है आंसर गलत हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं। नेतरहाट के कौन ठावले सूरज डूबना बड़ी सुपट दिखे? नेतरहाट के कौन जगह से सूरज का जो डूबना है बहुत ही सुस्पष्ट दिखता है? तो याद रखना है मैग्नोलिया पॉइंट से। यहाँ से सूर्यास्त बहुत ही सुस्पष्ट रूप से दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं। 4 में कौन महीने लोग दूर दूर से सूर्य को उगना या डूबना देखे खातिर आवे है? क्वेश्चन कर रहा है कि नेतरहाट में जो सूर्य का उदय होता है और सूर्यास्त होता है किस महीने में लोग दूर दूर से आते हैं? तो याद रखना इसका आंसर है ये और भी दोनों, अक्टूबर और नवंबर माह में। इस माह में अक्टूबर और नवंबर माह में लोग दूर दूर से आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जून महीना कौन तारीख है नेतरहाट जाके तय भेल रहा? जून महीना में किस तारीख को नेतरहाट जाने का डेट फिक्स किया गया? तो याद रखना है 12 जून को। 12 जून को। आगे हम लोग देखते हैं। ओहदार जी के विभाग बाटे ले नेतरहाट जाके बनार कहिया बन गेल रहत? जो बी एन ओहदार जी हैं, लेखक है इस निबंध के, उनके विभाग की ओर से नेतरहाट जाने का जो बनार है यानी कि जो प्लान है कब बन गया था? तो याद रखना है गर्मी छुट्टी का, यानी कि समर वेकेशन से आगे, गर्मी छुट्टी से पहले। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, 12 में डॉक्टर मुंडा कहाँ जाए खातिर यूनिवर्सिटी से 18,000 रुपया मांग कर ले रहा? डॉक्टर मुंडा जो है कहाँ जाने के लिए यूनिवर्सिटी से 18,000 रुपया मांगे थे? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत जाने के लिए 18,000 रुपया मांगे थे, लेकिन मिला था मात्र 1800 रुपया। तो 1800 में नेतरहाट चल दी। आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मुंडा के रुपया मिल रही? डॉक्टर मुंडा को कितना रुपया मिला? तो याद रखना 1800। कितना मिला था? 1800। देखिए, 1800 में के दिन के जतरा बना रहे? 1800 में कितने दिन के लिए जतरा बना, यानी कि कितने दिन के लिए जाने का प्लान बना? 2 दिन, यानी कि 2 दिन के लिए। 2 दिनों यानी कि 2 दिन का प्लान बना। आगे हम लोग देखते हैं। कहाँ जाए खातिर सबले बेसी पसंद हिल रही? जब 1800 रुपया मिला
तो पहले दक्षिण भारत का यात्रा था, कैंसिल हो गया। अब कहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ, सबसे ज्यादा पसंद किया गया लोगों के द्वारा, याद रख रहे हैं नेटरहाट जाने का सबसे ज्यादा पसंद किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, सब कोई के तारीख के जाए खातिर विचार बने नेटरहाट जाने का सब कोई कितना तारीख का विचार बनाया, 17 जून, याद रखना है 17 जून। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पहले 12 जून था, बाद में डेट बढ़ के 17 जून हो गया। तो 17 जून क्यों हुआ था, क्वेश्चन कर रहा है कि जाए के तारीख 12 जून ले 17 जून कैसे भेज गया, तो कैसे हो गया, तो याद रखना है कि 1800 के चेक नहीं भन जाए, जो 1800 का चेक मिला था यूनिवर्सिटी से उसको भंजाया नहीं जा सका, बैंक में उसका केस नहीं करवाया जा सका, गाड़ी घोड़ा व्यवस्था नहीं भेज रही, यानी कि कौन सा गाड़ी से आएगा इसका व्यवस्था नहीं हुआ था, इस कारण से 12 जून से 17 जून हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कौन गाड़ी से नेटरहाट गई रही, जब लेखक सब किस गाड़ी से नेटरहाट गई, तो इसका आंसर है बस से, किससे, बस से। आगे हम लोग देखते हैं, बस के बजे अले, क्वेश्चन कर रहे हैं बस कितना बजे आई, तो इसका आंसर है बी नंबर, देखिए 10:30 बजे, इसका आंसर है 10:30 बजे। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, रातू से बस में के चढ़े, रातू से बस में कौन चढ़ा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल। रातू से कौन चढ़े, राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल। रातू में कौन गाछ की गाड़ी डंडाइल रही, रातू में किस पेड़ के पास गाड़ी रुकी, तो इसका आंसर है आम गाछ के पास। आगे हम लोग देखते हैं, बस रांची से छूटल तब कहाँ डंडाइल, जब बस रांची से खुली उसके बाद कहाँ रुकी, तो इसका आंसर है कुंडू में। कहाँ रुकी थी, कुंडू में। देखिए कहाँ रुक के खाना पीना भेल रही, तो कुंडू में ही रुक के खाना पीना हुआ था। आपको पता है कि कुंडू में 2 होटल में इन लोग खाना खाई, क्वेश्चन है देखिए आगे, कुंडू में केगो होटल में ये सब खाना खेलती, तो 2 होटल में, एक होटल में इतने सारे लोगों का व्यवस्था नहीं हो पाया, तो 2 होटल में इन लोग खाना खाई। आगे हम लोग देखते हैं, विद्यार्थी गुलेन के होटल में कौन खाना मिल रही, विद्यार्थी सबको होटल में कौन खाना मिला, जगह से मन चेका भेज रही, जिससे मन खट्टापन हो गया, तो याद रखना है उन लोग को बासी खाना मिल गया था, और बासी खाना मिला तो होटल वाला को पूरा इन लोग सुनाया। आगे हम लोग देखते हैं, लोहरदगा में बस में के चढ़ली, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लोहरदगा से बस में के चढ़ल रही, तो याद रखना है के चढ़ल रही एगो लड़की, लोहरदगा से बस में के चढ़ल रही तो एगो लड़की, और इस लड़की को लाने के लिए 2 अन्य लड़की भी गई थी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए लड़की के लाने खातिर केगो लड़की गेल रहा, तो 2 लड़की गेल रहा। आगे हम लोग देखते हैं, घाटी शुरू होवे पहले की पावे, जब घाटी शुरू होता है उससे पहले एक गाँव पाया जाता है, बनारी गाँव, याद रखना है बनारी गाँव। देखिए यहाँ पर दीवार लिखा गया, इसे बनारी कर लीजिए। बनारी में कौन दिन पेठिया लगी, तो बनारी गाँव में सोमवार दिन को पेठिया लगता है, यानी कि हटिया लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, पेठिया में 4 आने में कौन आम 5 गो बेचे है, जब पेठिया जहाँ पेठिया लगता है तो सभी लड़का लड़की चल गया और वहाँ पर आम खरीदा, तो कौन आम, बीजू आम, तो बीजू आम मिलता था 4 आना में 5 गो, याद रखना है 4 आना में 5 गो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये भी याद रखिएगा कि कितना में कितना आम मिलता है और कौन आम मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नेटरहाट सूरज डूबनाटा देख ले मोटे के घंटा बचल गए। अब इन लोग चला था रांची से, तो नेटरहाट में जो सूरज डूबता है, सूर्यास्त होता है, उसको देखने के लिए मोटे कितना, मतलब मात्र कितना समय बचा था, तो 1 से 1.5 घंटा उन लोग के पास समय था। आगे देखिए, घाटी की शुरुआत कहाँ से भेल रही, घाटी का शुरुआत कहाँ से हुआ, लंगरा टाइम से, एक जगह है लंगरा टाइम, यहीं से घाटी का शुरुआत होता है। आगे देखिए, घाटी में कौन गाछ ऊंच रही, घाटी में कौन गाछ एकदम ऊंचा था, तो इसका आंसर है सरई सखुआ का गाछ, निबंध में लिखा है सरई सखुआ का गाछ एकदम ऊंचा है। आगे हम लोग देखते हैं, सखुआ गाछ की नियर बुझाल है, तो सखुआ का जो पेड़ था कैसा लगता था, लोहा का खंभा जैसा, लोहा के खंभा नियर। आगे हम लोग देखते हैं, लेखक कौन गाछ देखी के मन ही मन आदर भावे माथा नवाए दे, लेखक किस पेड़ को देखकर मन ही मन अपना माथा नवाते हैं, झुकाते हैं, तो इसका आंसर है सखुआ गाछ। आगे हम लोग देखते हैं, महाकवि कालिदास, देखिए महाकवि कालिदास कौन राजा की उपमा सरे गाछ के दिल है, तो किस राजा को उपमा दिए थे, दिलीप राजा का। 37 में देखिए लंगरा टैंड के घाटी के बाद क्या आवे, तो लंगरा टैंड की घाटी के बाद बासे गजार बोन, मतलब बांस का एकदम घना जंगल मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, बस में सोबली मिला के एगो आदमी रहा, बस में कुल मिला के कितने लोग थे, तो 58 लोग थे, 55 विद्यार्थी और 3 मास्टर सब। आगे देखिए 55 वो विद्यार्थी और 3 वो मास्टर। देखिए 39 में केकरा ये बात के पता नहीं रही, इसको इस बात का पता नहीं है कि बसे बैसल लोग, बस में जो लोग बैठे हैं या मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य जाति के लोग हैं बस में, सृष्टि सोबले हुबगर, सृष्टि में सबसे हुबगर और खतरनाक प्राणी है, तो इस बात का अंदाजा किसे नहीं है, तो बांदर को। याद रखना है कौन रास्ते में मिला था, बंदर, तो उसको नहीं पता है कि बस में जो मनुष्य बैठा है इस सृष्टि में सबसे हुबगर और खतरनाक प्राणी है। आगे हम लोग देखते हैं, गजार बोने कौन यारो कौन गाछ है, उस पूरा घना जंगल में जो बांस के अलावा और कौन सा पेड़ है, तो इसका आंसर होगा कैरा की, बहुत सारा केला, केरा का अर्थ केला का पेड़। आगे हम लोग देखते हैं, बोनवैया कैरा गाछ जकर में गोटा पावे, बोन का जो केला का पेड़ है जिसमें गोटा पाया जाता है, केकर प्रिय भोजन लागे, किसका एकदम पसंदीदा भोजन है, तो गजराज हाथी के। याद रखना है गजराज हाथी के प्रिय भोजन है। 42 में देखिए, के बजे लेखक सब नेटरहाट पहुंचे, कितना बजे लेखक नेटरहाट पहुंचे, तो इसका आंसर है देखिए 6:30 बजे, तो इसका आंसर है 6:30 बजे। आप लोग ये काम कीजिएगा, खोरठा निबंध का जो पीडीएफ है उसका विशेष सूची में देखिएगा 1 2 3 कैसा लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से नहीं मिलेगा, वहां पर 6 कैसा लिखा है, देखिए इस तरह से 6 लिखा हुआ है, 6 3 इस तरह से लिखेगा, 4 इस तरह से, 7 इस तरह से, 8 इस तरह से लिखेगा, तो ये जो लिखावट है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और खोरठा निबंध का पीडीएफ में जो विशेष सूची है वहां पर दिया गया है 1 से लेकर 10, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नेटरहाट एक अस्पताल ठिन से, नेटरहाट में जो अस्पताल है वहां से मैग्नोलिया पॉइंट कितने दूर पश्चिम भर है, बोलता है मैग्नोलिया पॉइंट कितना दूर है, पश्चिम मतलब पश्चिम में जो मैग्नोलिया पॉइंट है कितना दूर है, तो इसका आंसर है 4 किलोमीटर, अस्पताल से 4 किलोमीटर पश्चिम में है। आगे देखिए मैग्नोलिया पॉइंट जाके घरी, मैग्नोलिया पॉइंट जाते समय डहरे यानी कि
रास्ते में कौन गाड़ी भेटेगी, तो कौन सा गाड़ी भेटाया था, तो इसका आंसर है कार गाड़ी। और कार वाला क्या दिखाया था, ठेंगा दिखाया था, बोला कि तुम लोग घूम जाओ, बहुत लेट हो गया, सूरज डूब चुका है। आगे हम लोग देखते हैं विभागाध्यक्ष की रहते, विभागाध्यक्ष की रहते डॉक्टर मुंडा, इसका आंसर है डॉक्टर मुंडा। मैग्नोलिया पॉइंट पहुंचने के बाद, मैग्नोलिया पॉइंट जब पहुंचा उसके बाद डूबे सूरज कितने बजे देख ले रही, तो डूबता हुआ सूरज कितना बजे देखा, इसका आंसर है नहीं देखे पार्ल। क्वेश्चन है कि कितने बजे देखा, तुम लोग देख ही नहीं पाया था, पहुंचा लेट से, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं देखे पार्ल के, यानी कि नहीं देख पाई। आगे देखते हैं, देखिए चूल्हा के जलवे खातिर काठी झुरी जोगाड़ करे लगले। आप लोगों को पता है कि मैग्नोलिया पॉइंट पहुंचा लेट से तो देख नहीं पाया, तो रात में खाना भी तो है, तो चूल्हा जलाने के लिए कौन काठी झुरी की व्यवस्था करने लगी, यानी कि लकड़ी जुगाड़ करने लगी, तो इसका आंसर है स्वामी जी राय और अनेस्थीसिया, दो लड़की काठी झुरी का जुगाड़ करने लगी। आगे देखिए मैग्नोलिया पॉइंट में बस कहाँ डेंड है, मैग्नोलिया पॉइंट में बस कहाँ रुकी हुई थी, तो इसका आंसर है डाक बंगला हटा, डाक बंगला के हाथा में, यानी कि उसके जो घेरा किया हुआ ग्राउंड है उसमें रुका था। देखिए एक एकड़ पंक्ति लगी, यहाँ पर एक पंक्ति है, आपको बताना है कि किसका पंक्ति, यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जानी यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। ये जो पंक्ति है दुष्यंत कुमार का है, किसका है, दुष्यंत कुमारी। आगे हम लोग देखते हैं डाक बंगला में के बात करे खातिर तैयार भेल, डाक बंगला में कौन बात करने के लिए तैयार हुआ, तो केयर टेकर तैयार हुआ था बात करने के लिए। डाक बंगला केकर खातिर है, डाक बंगला किसके लिए, तो बड़े बड़े अधिकारी के लिए, राजनेता के लिए, मिनिस्टर और सुपुत्र के लिए, तो इसका आंसर है एकर में सौंप। आगे देखिए केयर टेकर उस सब के की कहले रहते, केयर टेकर जो है उन लोगों को क्या कहा, यदि आप लोग रांची के आयुक्त से लिखवा कर लाते तो कमरा मिल जाता। उन लोग बोला कि ठहर सकेंगे कि नहीं, इसमें रूम मिलेगा कि नहीं, बोला कि यदि तुम लोग रांची के आयुक्त से लिखवा के लाता तो हम आप लोग को रूम दे देते। यदि आप लोग डाल्टनगंज हेड ऑफिस से पहले ही बुक करवा लेते तो कमरा मिल जाता, डाल्टनगंज का जो हेड ऑफिस है वहां से आप बुक करवा लेते तो कमरा मिल जाता। यदि आप पलामू डीसी से लिखवा कर लाते तो कमरा मिल जाता, ये नहीं होगा। यदि आप लातेहार से आते तो कमरा मिल जाता, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है 1 या 2, यानी कि पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन है कि केयर टेकर उस सब के की कहले रहा, तो केयर टेकर क्या कहा था, तो 2 ही यहाँ पर सही होगा, ए और बी। देखिए कौन शर्त पर कमरा दिए खातिर केयर टेकर तैयार भेल रही, किस कंडीशन में, कौन ऐसा कंडीशन लगाया कि यदि तुम फॉलो करेगा तो कमरा तुम लोग को अलाउ करेंगे। तो जो केयर टेकर है उन्होंने कहा यदि कोई अफसर आ जाए तो बिना नानुकुर का कमरे से चुपचाप बाहर निकल जाना होगा। बोला कि एक शर्त पर कमरा देंगे, यदि कोई अफसर आ जाता है तुम लोग को बिना हो हल्ला किए हुए चुपचाप यहाँ से निकल जाना होगा। आगे हम लोग देखते हैं ये बात क्या कह रही है, ये जो बात है किसने कहा, एक उपाय, अगर आप लोग रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में रहे तो बेहतर होगा, तो ये जो बात है केयर टेकर कहा था, कौन कहा था, केयर टेकर। एक में कौन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से सभी कथन सही है। देखिए रेवेन्यू सेक्शन में जाके मोमबत्ती जला, वहां पर लाइन नहीं था तो मोमबत्ती जलाया। डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी बरांडा विशाल कुर्सी में उठेंगे, डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी जो है बरांडा में कुर्सी था उसी में उठन गया था, मतलब उसी में लदक गया था। शरीफ छोड़ा सब गुल गुल डिसना बिछना पसर गया, जो शरीफ बच्चा सब था, अभ्यर्थी सब था, लड़का सब था, एकदम गद्दा में मोटा गद्दा में जाके पसर गया। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे देखिए क्या करा, दयामयी दीदी कहल गया, इनमें से किसको दयामयी दीदी कहा गया, तो इसका आंसर है प्रोफेसर बसंती दी को। 58 देखिए खायक पियक जुगाड़ के शुरू कर ले रही, तो खाने पीने का जुगाड़ कौन शुरू की थी, तो प्रोफेसर बसंती दी। आगे एक में कौन सही, इनमें से कौन सा कथन सही है, देखिए इसमें से सभी कथन सत्य है, एक में सब सही है। 2-4 गो लड़कियन किचन संभाला, 2-4 गो लड़की किचन संभाली, 4-6 गो लड़का पानी लाने तैयार भेजी, 4-6 गो लड़का जो है पानी लाने के लिए तैयार हुआ। जे छोड़ा पानी भेज दे रही वो 10-12 बच्चर के थे, जो लड़का पानी भर रहा था मोटे 10 से 12 साल का था, तो इनमें से सभी कथन सत्य है। पानी के ठाव कते दूर है, जहां हम लोग रुका था रेवेन्यू सेक्शन में, वहां से पानी का जो ठाव, यानी कि पानी कहाँ कितना दूर में था, तो पानी कितना दूर में था, इसका आंसर है 2 किलोमीटर। कितना दूर में, देखिए पानी के ठाव कते दूर है, जहां हम लोग रुका था डाक बंगला से पानी जहां था कितना दूर में था, तो इसका आंसर है 1 किलोमीटर में, इसका आंसर है 1 किलोमीटर में। आगे हम लोग देखिए पानी ठाव ठिनकी रे, पानी जहां था वहां क्या था, तो एक चुईया था, चुईया का होता है छोटा मोटा गड्ढा, 10-12 फीट का गड्ढा, तो उसको चुईया कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं के बजे रात खाना तैयार भेल रहा, कितना बजे रात को खाना तैयार हुआ, तो इसका आंसर है 1:30 बजे। देखिए रात कौन चीज के कार्यक्रम के विचार रही, रात में क्या चीज का कार्यक्रम का विचार था, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, याद रखना है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब लाइट नहीं था तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। आगे हम लोग देखते हैं के बजे नींद टूटला, अब सबको खा पी के सो गया, तो कितना बजे नींद टूटा, 4:45 या 5 बजे, 4:45 या 5 बजे हम लोग का नींद टूटा। उठ के वो सभी सूर्योदय देखे खातिर कौन बाटे दौड़ली, सूर्योदय देखने के लिए कौन बाटे, यानी किस तरह पर दौड़ा, तो इसका आंसर है डाक बंगला। देखिए बड़का डाक बंगला बाटे, यानी कि जिस तरह बड़का डाक बंगला था उस तरफ लोग दौड़ी। देखिए एगो लड़का की भूला गेल रे, जब नेटरहाट लोग गया था वहां पर एक लड़का मिला था, तो वो लड़का क्या भूल गया था, तो इसका आंसर है नेटरहाट जाके दिशा, यानी कौन सा दिशा में जाएगा ये भूल गया था। आगे हम लोग देखते हैं अंजनी के बेटा हनुमान सूरज के कौन फल बुझ के खाए गेल रे, अंजनी पुत्र हनुमान जी सूरज को कौन ऐसा फल समझ के खा गए, तो लाल फल समझे थे। देखिए जुग जुग से, यानी कि सदियों से, जुग जुग से पूरब दिशा की ओर मानुष गुले, या तो चरे चिनगुनी, मनुष्य सब या तो जो चिड़िया सब है, बेतहारस किले गमन करे, या देखिए इसका गमन होगा, किले गमन करे। क्वेश्चन कह रहा है कि जुग से सदियों से पूरब दिशा की ओर क्यों गमन करता है मनुष्य और चिड़िया सब, तो इसका आंसर है पूरब के सौंदर्य खातिर। आगे हम लोग देखते हैं देखिए कौन दिशा में सभ्यता की जड़ फूनगी जे सब लोक मानत, क्वेश्चन कर रहा है कि किस दिशा में, कौन दिशा मतलब किस दिशा में सभ्यता का जड़ उत्पन्न हुआ, फूनगी मतलब उत्पन्न हुआ, जिस सब कोई मानता है, जो सब कोई मानता है, तो पूरब दिशा। आगे देखते हैं चरक बकुलाक कौन दिशा उलझ जाहलत, सादा का जो बगुला था किस दिशा में उड़ के जा रहा था, तो इसका आंसर है पूरब दिशा। देखिए आप सभी को निबंध में पता है कि जो लेखक सब है 17 जून को नेटरहाट जाने का प्रोग्राम बनाया, यानी कि जून में, तो समझ सकते हैं कि जून में कितना गर्मी होता है, लेकिन फिर भी नेटरहाट में ठंडा रहता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेतरहाटे फरवरी महीना तेसर का हफ्ता बिहान बेरक जाड़ तेर गुलाबी जाड़ रे कौन महीने, क्वेश्चन कह रहा है कि नेतरहाट के फरवरी महीना तेसर का हफ्ता
फरवरी महीना का तीसरा हफ्ता में जैसा ठंडा होता है उसी प्रकार का ठंडा है। कब? जून में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए तलीताल कहाँ है? तलीताल कहाँ है? इसका आंसर है बी नंबर, नैनीताल में। तलीताल नैनीताल में। आगे हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर एक हिल स्टेशन कैसन बुझा है? छोटा नागपुर का जो हिल स्टेशन है कैसन बुझा है, मतलब किस तरह प्रतीत होता है? नैनीताल जैसा। कैसन? नैनीताल जैसा। बांध नहा के और खाए पी के वो सब कहाँ गए रहे? उन लोग सुबह बांध में नहाया तो खा पी के कहाँ गया था? तो इसका आंसर है नेतरहाट स्कूल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय गया था। आगे हम लोग देखते हैं, सरे गाछ के मांझे, देखिए सरे गाछ के मांझे यानी कि सरे पेड़ के नीचे बीच में नेतरहाट स्कूल की नियर बुझा है? नेतरहाट स्कूल किस प्रकार लग रहा था? तो इसका आंसर है देखिए गुरुकुल नियर, एक गुरुकुल के जैसा प्रतीत हो रहा था। एक में कौन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही? तो इसका इनमें से सभी कथन सत्य है। नेतरहाट स्कूल आवासीय विद्यालय है और छात्रावास के यहाँ आश्रम कहल जाए। नेतरहाट एक आवासीय विद्यालय है, छात्रावास को यहाँ आश्रम कहा गया है। एक स्थापना 1954 में बिहार सरकार बाटे ले करल गेल। इसका स्थापना 1954 में बिहार सरकार की ओर से किया गया। नेपियर प्रथम प्राचार्य रहा और हिंदी माध्यम में पढ़ाई हुई। नेपियर जो था, चार्ल्स नेपियर वहाँ का प्रथम प्राचार्य था और हिंदी मीडियम से पढ़ाई होता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, एक में कौन सही है? नेतरहाट के स्कूल 3 छात्रावास एगो गोछारी। नेतरहाट स्कूल में 3 छात्रावास। स्कूल के पास ही फार्म ले दूध अंडा जैसा चीज मिले। स्कूल के पास ही एक फार्म है, जैसे जो स्टूडेंट है उन लोग को दूध अंडा प्रोवाइड किया जाता है। आगे देखते हैं, इस स्कूल में नाम लिखाने के लिए 2 परीक्षा देना पड़ता है। चुनाव परीक्षा के पीछू, चुनाव परीक्षा की लिखित परीक्षा के बाद बुद्धि परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षा लिया जाता है, लेल जाए और मोटे 60 गो छुआ के नाम लिखा है। इतना सारा प्रक्रिया होने के बाद मात्र 60 लोगों का एडमिशन होता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। देखिए एक में कौन सही, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। देखिए पढ़ते हैं, ई स्कूल भाषा, गणित, भूगोल, विज्ञान के अलावा चित्रकारी, काठे काम, काठे मतलब लकड़ी का काम, माटी का मूर्त यानी कि मिट्टी का जो मूर्ति बनता है, नाच डेगा, नाटक यानी कि डांस नाटक सब सिखाया जाता है। हिया छुआ नम्रता, सहकारिता, आत्मविश्वास, स्वावलंबन आदि गुण के विकास किया जाए। यहाँ के विद्यार्थियों में नम्रता, सहकारिता, आत्मविश्वास, स्वावलंबन जैसा गुण विकास किया जाता है। अनुशासनहीनता यहाँ नहीं पावल जाए, यहाँ पर अनुशासनहीनता नहीं पाया जाता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। एक अन्य सब सही है। आगे देखते हैं, एक में कौन सही, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ विद्यार्थी सदा या वोल रहत मानिक यहाँ 100% पास कर कह रहा है कि यहाँ का जो भी अभ्यर्थी है या तो विद्यार्थी है, यहाँ का जो रिजल्ट 100% रहता है, सब कोई 100% पास करता है। जितने भी लोग गए थे उन लोग के घर से कोई भी बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ता था, यहाँ तक कि उन लोग के रिश्तेदार का भी कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता था। इसका आंसर है एक में सब सही है। देखिए 80 के बजे लेखक सब वापस चल ली, कितना बजे लेखक सब रिटर्न हुई? इसका आंसर है 10:30 बजे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 10:30 बजे कौन बाटे बस मोड़ ली? 10:30 बजे किस तरफ बस मोड़ा गया? तो इसका आंसर है रांची बाटे यानी रांची की ओर। इस प्रकार से हम लोग छोटा नागपुर नैनीताल यानी कि नेतरहाट बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े, क्वेश्चन आंसर किए। अब आप लोग को क्या करना है, 3 से 4-5 बार इस निबंध को पढ़िए और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सके ऐसा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पूर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट पूर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेट पूर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोरठा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पूर में। हम लोग खोरठा निबंध में देखिए हामिन की संस्कृति और तकर उपरी संकट, इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एक बात आप सभी को और बता दें, वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक सेक्शनल टेस्ट में ज्वाइन नहीं किए आप सभी ज्वाइन कर लें, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है माइंड में सेट रहेगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, अखंड सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर कहाँ चल रहा है? अभी के समय में संस्कृति का जो पुनर्जागरण चल रहा है कहाँ चल रहा है? तो झारखंड में। याद रखना कि झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहा है। पहर मतलब समय। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कौन शब्द की चर्चा बड़ी जोर रहा? किस शब्द का, इनमें से किस शब्द का चर्चा बहुत जोर से? तो इसका आंसर है संस्कृति। इस शब्द का जो चर्चा है बहुत जोर से, निबंध में ऐसा कहा गया है। जखन संस्कृति के बाद उठल तखन कौन शब्द की चर्चा चले? जिस समय, जखन मतलब होता है जिस समय संस्कृति के बाद उठता है, उठल मतलब उठता है, तखन मतलब उस समय कौन शब्द की चर्चा चले, किस शब्द का चर्चा होता है? तो इसका अर्थ है सभ्यता। देखिए जिस समय संस्कृति का बात उठता है उस समय सभ्यता का भी बात उठता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए फॉर्म में कौन शब्द की यानी कि इनमें से किस वर्ड का, किस शब्द का, कौन शब्द के एक संगे चर्चा के बेरा जब एक साथ चर्चा होता है उस समय गड़बड़ाए लगे। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जब चर्चा होता है एक साथ तो गड़बड़ाने लगता है? याद रखना है सभ्यता और संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, सभ्यता और संस्कृति। जब दोनों को एक ही बार में चर्चा में लाया जाता है तो गड़बड़ाने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं 5 में, देखिए जे कोनो चीज बा जिनिस हामिन खिन है, बा जे कोनो चीज के आदमी अपन सुखे लागिन खोजल है सेटा की लागी। क्वेश्चन कर रहा है, एक एक और समझिए। देखिए जे कोनो चीज बा जिनिस, जो भी कुछ हम लोग के पास है, जिनिस मतलब सामान, जो भी कुछ सामान हम लोग के पास है, हामिन खिन है, या बा मतलब या, जे कोनो चीज आदमी अपन सुखे लागिन खोजली, जो भी सामान, जो भी कुछ आदमी अपने सुख के लिए खोजा है सेटा की लागी। तो याद रखना है कि वो क्या है? सभ्यता है। क्वेश्चन करे कि जो भी कुछ आदमी अपने सुख के लिए खोजा है वो क्या है? वो सभ्यता है। देखिए सब भौतिक गुला की लागी, जितना भी भौतिक सामान है वो क्या है?
तो याद रखना है वो सभ्यता है। क्या है? सभ्यता। देखिए यहाँ पर लिखा है भौतिक गुला। भौतिक गुला मतलब भौतिक सामान जिसका प्रयोग आदमी अपने सुख सुविधा के लिए करता है। देखिए 7 में मोटर, रेल, तार, बिजली, जहाज, ये सब केकर पैतर लगे, ये सब सभ्यता का पैतर है। पैतर मतलब होता है उदाहरण, याद रखिएगा। पैतर मतलब होता है उदाहरण। तो किसका उदाहरण है? सभ्यता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं कौन हो विद्वान सभ्यता के की कहले रहा। कोई विद्वान जो है सभ्यता को क्या कहा है? तो याद रखना भौतिक संस्कृति कहा है। क्या कहा है? भौतिक संस्कृति। जे कुछ हमें, देखिए जे कुछ हमीन हकी सेटा की भेलक, जो भी कुछ हम लोग हैं वो क्या है? तो याद रखना वो संस्कृति है। क्या है? संस्कृति। जे कुछ हमीन हकी, जो भी कुछ हम लोग हैं वो संस्कृति है। जे काम मानुष के हिते पर जो करल जाए वो की हक है। जो काम मानुष यानी कि मनुष्य के हित के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या है? वो संस्कृति है। आगे हम लोग देखते हैं केकर से गोटे दुनिया की आंख झपकले जरा के खाक करल जा पारे। इनमें से किससे पूरा दुनिया को खाक किया जा सकता है पलक झपकते ही? तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अणुबम और परमाणु बम। अणुबम और परमाणु बम में इतना पावर है कि आंख झपकले मतलब आग का जो पलक है जैसे झपकी मारिएगा जरा के खाक मानी कि जल के खाक हो जाएगा पूरा दुनिया। आगे हम लोग देखते हैं विज्ञान के पैत काम बा खोज बा आविष्कार। क्वेश्चन कर रहा है विज्ञान के पैत काम मतलब विज्ञान का जो भी काम है या तो खोज है या तो आविष्कार है, केकर हित खातिर होवे, किसके हित के लिए हुआ है? याद रखना मनुष्य के हित के लिए सब हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं केकर जोरे मानुख गोटे दुनिया का मालिक बनल है। किसके जोर पर पूरा वर्ल्ड का मालिक बन गया है? मनुष्य। तो विज्ञान की जोर पर। याद रखना किसके जोर पर? विज्ञान के जोर पर यानी कि साइंस की जोर पर। देखिए हामिन के संस्कृति के झलक केकर में देखा है? हामिन मतलब हम लोग। हामिन के संस्कृति के झलक केकर में देखा है? किसमें दिखता है? तो इसका आंसर है उठन बैठन, बातें चीतें, पिन्हना ओढ़ना, पर्व तिहार। झारखंड के बारे में बताया गया है कि झारखंड में जो संस्कृति है किससे पता चलता है? तो उठन बैठन, लोगों के उठना बैठना से, बातचीत से पता चलता है, पिन्हना ओढ़ना जो भी पोशाक पहनता है, पर्व तिहार जो भी पर्व त्यौहार मनाया जाता है उससे पता चलता है यहाँ का संस्कृति। आगे हम लोग देखते हैं भारत देश के मुख्य रूप से संस्कृति नजरे के भाग में बांटल जा पारे। भारत देश में संस्कृति के नजर से कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो मुख्य रूप से 2 भाग में। याद रखना है 2 भाग में। कौन कौन भाग है? देखिए अभी आप लोग देखें कि भारत में मुख्य रूप से संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन भाग है? देखिए पहला भाग, एक भाग बड़का बड़का नदी या समुद्र डायरेक्ट समतल पैदगर मैदान और तही बैसल मालल शहर। इसमें बोला गया कि पहला भाग में समुद्र और नदी के किनारे में जो मैदान फैला हुआ है और उसमें बैसल मालल शहर, उसमें जो शहर बसा हुआ है, पहला हुआ। आगे हम लोग देखते हैं देखिए दूसरा भाग यानी दूसरा जो भाग है बड़का बड़का नदी और समुद्र माझे खूब ढंगा चाकर और ओसार क्षेत्र जहां बोन पहाड़ छोट मोट नदी नाला और झरना बोहे। दूसरा संस्कृति कहाँ है? तो दूसरा संस्कृति बड़ा बड़ा नदी, बड़का बड़का नदी और समुद्र के माझे खूब ढंगा मतलब समुद्र नदी के बीच बीच में बड़ा बड़ा क्या है? माझे खूब ढंगा चाकर ओसार मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में जहां पर बोन फैलल है। बोन मतलब जंगल है, पहाड़ है, छोट मोट नदी नाला है और झरना बहे। तो दूसरा संस्कृति यहाँ हो गया, पहला संस्कृति यहाँ हो गया। आगे देखिए बोन पहाड़ी रवैया लोकेन के कौन किस्म के संस्कृति के नाम से जाना जाए? वैसे लोग जो बोन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उन सभी को किस किस्म का, देखिए कौन किस्म की संस्कृति, किस किस्म का संस्कृति के नाम से जाना जाता है? अरण्य संस्कृति। याद रखना है उन लोग को अरण्य संस्कृति। अरण्य मतलब जंगल। आगे देखिए जे क्षेत्र अरण्य संस्कृति बैसल है, जिस क्षेत्र में जंगल का संस्कृति बैसल मतलब वहां पर फैला हुआ है, उस क्षेत्र कौन नाम कहल गेल है? तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड में बोन जंगल है ही। तो याद रखना है कि जे क्षेत्र अरण्य संस्कृति बैसल है उस क्षेत्र के झारखंड के नाम से जानल जाए है। आगे हम लोग देखते हैं एक में कौन सही है। झारखंड के नाम बौद्ध साहित्य और वेद पुराण में मिले हैं, ये भी सही है। देखिए झारखंड मध्य प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा से सटल है। सटल मतलब सीमा बनाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया गया, लेकिन जिसमें निबंध लिखा गया तो निबंध में मध्य प्रदेश का उल्लेख है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखे हैं। लेकिन वर्तमान झारखंड में ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं होता है। तो याद रखना है कि निबंध के अनुसार मध्य प्रदेश है। झारखंड मध्य प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा से सटल है। भारत एक 100 बेसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति सदान क्षेत्रीय रहता। भारत संपूर्ण भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति और सदान यहाँ रहता है। और इसका आंसर होगा एक में 100 सही, यानी कि इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड कौन जनजाति, देखिए झारखंड कौन जनजाति रहता है? झारखंड में कौन जनजाति रहता है? तो मुंडा संथाल हो खड़िया महली भूमि, निबंध में इतना जिक्र है। तो याद रखना है कि ये सब जनजाति झारखंड में रहती है। आगे देखिए झारखंड कौन समूह के अनेक जाति रहते? झारखंड में किस समूह का अनेक जाति रहता है? तो इसका आंसर है मुंडा समूह। मुंडा समूह को क्या कहा गया? आष्ट्रिक समूह कहा गया। निबंध में मुंडा समूह को आग्नेय आष्ट्रिक समूह कहा गया। आगे देखिए कहाँ के जनजाति समूह दुनिया सबले सभ्य और दक्षिण पूर्व एशियाई के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लागे। क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ का जनजाति समूह दुनिया का सबसे सभ्य समूह है और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज है। तो याद रखना है झारखंड की जो भी जनजाति है दुनिया में सबसे ज्यादा सभ्य है। आगे देखते हैं कौन समूह है लोग गोटे दुनिया सबले पहले सभ्य भेला। क्वेश्चन कर रहा है कि किस समूह के लोग पूरा दुनिया में सबसे पहले सभ्य हुआ? तो मुंडा समूह के लोग पूरा दुनिया में सबसे पहले सभ्य हुआ। भेला मतलब हुआ। आगे देखिए के बेस से लुगा फाटा नहीं पिंधे ओढ़े, इनमें से कौन अच्छा से कपड़ा नहीं पहनता है? लुगा फाटा मतलब कपड़ा नहीं पहनता है। तो मुंडा जात के लोग। देखिए साड़ी को खोटा में लुगा भी कहा जाता है, रखिएगा साड़ी को खोटा में लुगा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि के बेस से लुगा फाटा, तो कपड़ा ढंग से कौन नहीं पहनता? तो मुंडा जात के लोग। देखिए के बेसी सभ्य लागे, इनमें से कौन सबसे ज्यादा सभ्य है? तो सबसे ज्यादा सब मुंडा जात है और झारखंड क्षेत्र रहोया मुंडा जात और झारखंड क्षेत्र में रहने वाले। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर यहाँ समाज व्यवस्था कैसन। यहाँ मतलब यहाँ का जो समाज व्यवस्था कैसन? तो समतावादी और मानवतावादी। आगे हम लोग देखते हैं एक में कौन सा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ समाज मतलब यहाँ का जो समाज है सह अस्तित्व की भावना है सनायल और भौथायल है। यहाँ का जो समाज है सह अस्तित्व का जो भावना है सबसे ज्यादा पाया जाता है। झारखंड लोग मतलब लोग पीपुल। झारखंड लोग दूसरा संस्कृति के अपनाइल रहल है, दूसरा संस्कृति को अपना रहा है। इस क्षेत्र एक उपनिवेश बनाए के चूसल जाए। तो इनमें से सभी कथन सत्य है, यानी कि एक में 100 सही। आगे देखिए
शोषक स्व कहाँ के भाषा संस्कृति से हीन करत एकर विकासे रोकावत हट। क्वेश्चन कर रहा है कि जो शोषक है समाज को चूसने का काम करता है, शोषक स्व कहाँ के भाषा संस्कृति से घिन कर कहाँ के भाषा संस्कृति से घृणा करता है, एकर विकासे रुकावट करत और इसके विकास में रुकावट बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड जो शोषक सब है भाषा संस्कृति से घृणा करता है और इसके विकास में रुकावट है। आगे देखिए, लेखक 10 बच्चर आगू कहाँ पढ़ है। लेखक जो है 10 साल पहले कहाँ पढ़ता था, तो मुजफ्फरपुर में। आदत है मुजफ्फरपुरी। एकर में कौन सही है, इसमें कौन सा सही है। लेखक के संगी ओकरा जंगली बोनवैया का, लेखक जो बीएन उदासी हैं उनके जो फ्रेंड लोग हैं मुजफ्फरपुर में उनको क्या कहते हैं, जंगली कहते थे, बोनवैया कहते थे, यानी कि बोन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला। लेखक छोटा नागपुरे का, लेखक जो है छोटा नागपुर के है। छोटा नागपुरे में जनी सब हाटे बाजार बेपर्दा घूमा। निबंध में बताया कि छोटा नागपुर में जो जेनी बेटी सब है हाट बाजार में बेपर्दा घूमती है, खेत दारू काड़ा जैसे खटे और खेत में एकदम गाय बैल जैसे खटती है। एक में सब सही है, इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे देखिए, लेखक के ओकर संगी की कहे हले, लेखक के यानी कि बीएन उदासी जी को उसके जो फ्रेंड लोग हैं क्या कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, तुम बेवकूफ हो, जंगली हो, असभ्य हो, औरत को बेपर्दा शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलिहान में काम कराती हो। तो ये करने सब सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि एकर धर्म है औरत के भरण पोषण करना। किसका धर्म है, औरत का भरण पोषण करना, ओकर मर्द यानी कि उसके हस्बैंड का ये कर्तव्य है औरत के भरण पोषण करना। आगे हम लोग देखते हैं, जखन गांधी सेतु बने करे हले, जिसमें गांधी सेतु पुल जो है बन रहा था, बने हले तो कहाँ ले रेजा गेल रे। क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो यानी होगा ताब कहाँ ले, मतलब कहाँ से रेजा गेले। रेजा मतलब बहुत बड़ी संख्या में भिड़ गई थी काम करने के लिए, तो छोटा नागपुर से। ले मतलब से। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जिसमें गांधी सेतु बन रहा था उसमें कहाँ का एक रेजा गया था, तो रेजा कहाँ गया था, छोटा नागपुर का रेजा गया था। रेजा मतलब एक बहुत बड़ा समूह में गया था आदमी काम करने के लिए। लेखक के मुजफ्फरपुर गांव ले कौन चीज के न्योता मिला। लेखक बीएन उदासी जी बोले कि एक बार शादी ब्याह में खाए के न्योता मिले। याद रखना, ब्याह घर खाए के न्योता मिले। और जब वहां पर जाते हैं तो देखते क्या कि बहुत सारी स्त्रियां इधर उधर घूम रही है, बेपर्दा घूम रही है, तो वहां पर बोलने का मौका मिलता है बीएन उदासी जी को। आगे हम लोग देखते हैं एक में कौन सही है। झारखंड समाज व्यवस्था तीन मुख्य गुण पावर। झारखंड की समाज व्यवस्था में तीन मुख्य रूप से गुण पाया जाता है। झारखंड लोग खट के खा है, चाहे जनी हो बा मर्द। झारखंड के लोग खट के खाता है, मतलब मेहनत करके खाता है, चाहे वो जनी हो या मर्द, यानी कि लेडीज हो या जेंट्स। कामचोरी और बेईमान नाम तक नहीं जाना, कामचोरी और बेईमानी नहीं जानता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है, यानी कि एक में सब सही। 35 में देखिए, झारखंड समाज के कौन तीन मुख्य गुण पावे। झारखंड के समाज में मुख्य रूप से तीन गुण कौन कौन सा है। श्रम मतलब मेहनत, समता मतलब समान, सहअस्तित्व मतलब जीने का समान अधिकार। तो इनमें से सभी ए बी सी। आगे देखिए, झारखंड लोग के कौन काम बेस बुझाया लगा है। झारखंड के जो भी झारखंड में रहने वाले इनमें से कौन सा काम अच्छा लगने लगा। टकीहारी, कामचोरी और बेईमानी। टकी नहीं, यहाँ देखिए ठगी हो जाएगा, ठगीहारी मतलब ठगने का काम, कामचोरी और बेईमानी। आगे हम लोग देखते हैं कौन गुण बचावे आया दरकार। इनमें से कौन सा गुण बचाने का जरूरत है, तो खटी के खाए के मतलब मेहनत करके खाने वाला जो गुण है बचाने का जरूरत है। झारखंड संस्कृति दोसर बोर्ड खूबी की रे। झारखंड की संस्कृति का दूसरा खूबी क्या है, तो इसका आंसर है देखिए, सह अस्तित्व की भावना बड़ी जोर है। सह अस्तित्व का जो भावना है बहुत जोर है, मतलब बहुत ज्यादा है। कहाँ आदमी, देखिए, कहाँ आदमी या कुकुर बिलार के बराबर हिस्सा दिया जाए, तो झारखंड में कुत्ता और बिल्ली को बराबर हिस्सा दिया जाता है। जब भी जनजाति लोग शिकार करने बोन जाते हैं तो जो भी मारते हैं तो कुत्ता में बिल्ली में बराबर बांटते हैं। चलिए देखिए, झारखंड के लोग जखन शिकार करे जाए तखन उस सब के संगे किए जाए। जब भी झारखंड के लोग शिकार करने जाते हैं उस समय उसके साथ कुकुर जाता है। कुकुर मतलब डॉग मतलब कुत्ता। आगे देखिए, ये निबंध है कौन पर्व के उखरवल गए। इस निबंध में कौन सा पर्व है जिसका उखाड़ा गया यानी कि लिखा गया। सरहुल, सोहराय, पूस पर्व। याद रखना है, सरहुल, सोहराय और पूस पर्व। देखिए, सब जाति यानी कि सभी जाति या सभी लोग अपने अपने अस्तित्व है, सभी लोगों का अपना अपना अस्तित्व है, सभी जात का अपना अपना अस्तित्व है। ये केकर माने है, तो इसका जो मतलब ये किसके मतलब है, सह अस्तित्व का मतलब है। सह अस्तित्व का क्या मतलब है, सब जात के या तो सब लोग का अपन अपन अस्तित्व। आगे हम लोग देखते हैं जियो और जीने दो। ये बात कौन निबंध है, जियो और जीने दो, इनमें से कौन सा निबंध में लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हामिन के संस्कृति या टक्कर ऊपर संकट। आगे देखिए, आजादी आगू झारखंड की ना हो। आजादी से पहले झारखंड में क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर होता है सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है, की ना हो मतलब क्या नहीं होता है। आगे देखिए 45, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए, पीडीएफ इसको सही कर देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे देखिए 46 में, केकर मध्य भिन्न भेदभाव विचार पाया जाए। किसके मध्य में भिन्न भेदभाव यानी कि भेदभाव का विचार पाया जाता है। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी। तो अभी के समय में हिंदू, मुसलमान, आदिवासी सभी के बीच में भेदभाव पाया जाता है। संस्कृति को वाहन की लागे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेट पूर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट पूर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेट पूर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए, इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोरठा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए, इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है, और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। संस्कृति का वाहन जो है भाषा लागे, यानी कि जो संस्कृति का वाहन है वो भाषा है। के मोर्तक संस्कृति के कोई ना बचे पाते। कौन मर जाएगा तो संस्कृति को कोई नहीं बचा पाएगा। तो भाषा यदि मर गया तो संस्कृति को बचाने वाला कोई नहीं है। आगे देखिए, कोई अपन भाषा बोल ही तब ओकरा की कहा जाए। कोई अपना भाषा यदि बोलता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको असभ्य कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग झारखंड से आते हैं, तो झारखंड में जनजाति इलाका है, कोई संथाली भाषा बोलता है, कोई मुंडारी हो, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, तो अपना भाषा दूसरे स्टेट में जाके नहीं बोल पाता है। उन लोग को तो हम लोग को भी जाके बोलने में शर्म आता है, तो लज्जा आता है। तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, देखो ये लोग असभ्य है, कैसे बात करते हैं।
तो याद रखिएगा कोई अपन भाखा बोल ही तब ओकरा की कहल जाए और सभी कहल जाए। आज का अंतिम प्रश्न है, भाखा के पढ़ाई कहाँ भेल रहा है, भाषा का पढ़ाई कहाँ हो रहा है, तो याद रखना रांची विश्वविद्यालय में खोटा भाषा का पढ़ाई हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोटा निबंध पढ़ रहे थे और खोटा निबंध में जो 12वां निबंध है हां में खड़ा हो, इसका क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखिए इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं बन रहा था, जितना भी प्रश्न है आप सभी को हम करवा दे रहे हैं। हां में खड़ा हो खोटा निबंध के कौन निबंध लागे, तो 12वां निबंध। याद रखिएगा कौन सा निबंध है, 12वां निबंध। एकर में कौन निबंध चुनाव विषय पर लिखल गया है, तो इनमें से कौन सा निबंध चुनाव विषय पर लिखा गया है, तो इसका आंसर है हां में खड़ा हो। क्या होगा, हां में खड़ा हो। फिर देखिए ई निबंध है, एकर में केकरा उखरवल गया है। इस निबंध में किसका उल्लेख किया गया है, तो महात्मा गांधी का उल्लेख है, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह का उल्लेख है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कि जेल में चक्की पिसल रहा, इनमें से कौन जेल में चक्की पीसे थे, तो इसका आंसर है इनमें से सभी, गांधी जी भी, सुभाष चंद्र बोस भी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह भी। देखिए 5 में, यदि कोई 4-6 महीना जेले खावा खाई के घुरल है, यदि कोई व्यक्ति 4-6 महीना जेल में रह के आया है, तब खड़ा हो में की मिलते हैं, और जब वो जेल से आता है तो खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होगा तो क्या मिलता है, तो बोनस नंबर मिलता है। रखिएगा क्या मिलता है, बोनस नंबर मिलता है। 6 में देखिए कोई फिट कैंडिडेट ना हो पारे, कैसे, यदि कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो फिट कैंडिडेट नहीं होगा, कब, जब वो मेंटली रिटायर्ड है, खोपड़ी के पेच ढील है, यदि कोई सीधा साधा है, ठगी नहीं है। एक में 100। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोई फिट कैंडिडेट कैसे नहीं होगा, यदि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ है, खोपड़ी का पेच ढील है, यानी कि खोपड़ी खसका हुआ है, 25% 20% खिसक गया है। यदि कोई सीधा साधा है, यदि कोई व्यक्ति एकदम सीधा साधा है तो फिट कैंडिडेट नहीं है। यदि वो ठगी नहीं करता है तो फिट कैंडिडेट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 7 में, ई बात कौन निबंध में उखरवल गेल है। आगे जो बात लिखा गया किस निबंध में जिक्र किया गया, हिमते मर्दे लागिन खुदा, तो ये जो बात है हां में खड़ा हो, इस निबंध में उखरवल गेल है। आगे हम लोग देखते हैं ये निबंध है, लेखक कौन पार्टी से खड़ा भेल रहा। इस निबंध में लेखक किस पार्टी से खड़ा हुए हैं, याद रखना है, इसका आंसर है राष्ट्रीय पार्टी। लेखक जो है चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी से खड़ा हुए थे। आगे देखिए कौन बात जग जज का है, कौन सा बात एकदम प्रचलित है, लोकप्रिय है, जग जाहिर है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सबके, यानी कि सभी को खुश रखे का बड़ा फर्दवे काम, यानी कि सभी को खुश रख पाना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बहुत ही मुश्किल भरा काम है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन हो पार्टी बाटे टिकट मिल रही ताकि माना गया, यदि किसी पार्टी से टिकट मिल गया तो क्या माना गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आधा जीत, यानी कि यदि किसी पार्टी से टिकट मिल गया तो आधा जीत माना गया है। आगे हम लोग देखते हैं लेखक के जीते में केगो बूथ से सॉलिड वोट मिल जाए तब जीते में कौन हो तंचक न। क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को कितने बूथ से सॉलिड वोट मिल जाएगा तो जीतने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, तो इसका आंसर है 20 बूथ से। लेखक को यदि 20 बूथ से सॉलिड वोट मिल गया तो जीत जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं के पच्छर से गुंडा सब के खिया पिला के रखल गया। लेखक कहते हैं कि 5-5 साल से गुंडा सब के खिया पिया के रखल गया, तो वो सब जो गुंडा है किस काम का आएगा, तो इसका आंसर है 5-5 बच्छर से। देखिए आगे कौन जमीन के हड़प लिए है, कौन जमीन के हड़प ले, यानी कि किस जमीन को हड़प लिया जाता है, सरकारी गैरमजुर्वा जमीन को हड़प लिया जाता है। निबंध के अनुसार सरकारी गैरमजुर्वा जमीन को हड़प लिया जाता है। ये निबंध है कौन भगवान की उखरवल गेल, इस निबंध में किस भगवान का जिक्र है, तो याद रखिएगा वीर बजरंगबली जी का जिक्र है, हनुमान जी का जिक्र किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेटपुर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेटपुर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोटा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोटा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन का। आगे देखिए इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स भी है, झारखंड जीके का नोट्स है, और पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें 20 टेस्ट मिलेगा, हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर ले। किसी भी तरह का आप सभी को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। देखिए पहला प्रश्न है, डाह नाटक के लेखक की लागत। डाह नाटक के लेखक कौन है, तो सुकुमार है। क्या हो जाएगा आंसर, सुकुमार। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के पहले प्रकाशन कहिया भेल रही, तो डाह नाटक का जो पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1992 से। याद रखना कब हुआ था, 1992 को। देखिए डाह नाटक के दूसरा का प्रकाशन कहिया भेल रही, तो डाह नाटक का जो दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, 2010 ईस्वी को। याद रखिएगा 2010 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के तीसरा का प्रकाशन कहिया भेल रही, इसका थर्ड जो एडिशन है, तीसरा प्रकाशन कब हुआ था, तो 2019 को। कब हुआ था, 2019 को। देखिए विवेक के भाई के की नाम है, विवेक का भाई का क्या नाम है, तो शेखर है। याद रखिएगा क्या नाम है, शेखर। 6 नंबर देखिए विवेक के बहू के की नाम है, तो विवेक के बहू, तो विवेक की पत्नी का क्या नाम है, तो विवेक की पत्नी का नाम है रचना। याद रखिएगा क्या नाम है, रचना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डाह नाटक के केगो नारी पात्र है। डाह नाटक में नारी पात्र कितना है, तो नारी पात्र 2 है, एक रचना और दूसरा भावना। रचना विवेक की पत्नी और भावना विराट की पत्नी। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के कौन बेजाय भाव ऊपर लिखल गया है, तो कौन बेजाय भाव के ऊपर लिखल गया है, तो डाह के ऊपर लिखल गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाह। आगे हम लोग देखते हैं विवेक केकर कारखाने काम करे है, विवेक इसके कारखाने में काम करता था, तो किसके कारखाने में, रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद। आगे हम लोग देखते हैं विवेक कारखाने के बजे ले, देखिए विवेक कारखाने के बजे ले काम करे है, विवेक कारखाना में कितना बजे तक काम करता है, तो 8 से 5। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 से 5 बजे तक। देखिए विवेक के घोड़ा इंजन के पानी पटवे की मशीन किने के बाद शेखर से करे है, तो विवेक कितना एचपी का, कितना हॉर्स पावर का पानी पटाने का मशीन किने मतलब खरीदने के बाद शेखर से करता है, तो याद रखिएगा 5 घोड़ा इंजन 5 एचपी का। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बरत की नेम के टका बाकी रह गया है। बरत का अर्थ होता है बेल, बेल को खरीदने में कितना बाकी रह गया था, 400। कितना बाकी रह गया था, 400। कहानी को आप लोग नाटक को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बरत जो बेल है, बेल को खरीदने में 400 रुपया बाकी रह गया था। चलिए आगे देखते हैं
13 नंबर, डाह नाटक के कौन देश के किसान एक जिक्र भेल रहे? डाह नाटक में किस देश का किसान का जिक्र हुआ है? तो याद रखना है अमेरिका का किसान। आगे हम लोग देखते हैं, विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क से कौन पद काम करे हलत? विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क में कौन पद पर, किस पद पर काम करता था? तो ए ग्रेड सुपरवाइजर था। कौन, किस पद पर? ए ग्रेड सुपरवाइजर। देखिए विवेक के सुपरवाइजर से कौन विभाग के प्रमोशन भेल रहे? तो कौन सा विभाग में प्रमोशन हुआ था? तो फोरमैन में। सुपरवाइजर से किसमें? फोरमैन में प्रमोशन हुआ था। 16 नंबर देखिए, विवेक के प्रमोशन के बाद तनख्वाह में के टका बढ़ाया दिया गया? तो विवेक का जो प्रमोशन हुआ था फोरमैन में, तो तनख्वाह में के टका बढ़ाया गया था? कितना रुपया बढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा 80 टका। कितना बढ़ाया गया था? 80 टका। अब देखिए मैनेजर ध्रुव सिंह विराट के टका तनख्वाह दिल गए। विराट कौन है? विराट एक बदमाश किस्म का आदमी है, और जो मैनेजर है ध्रुव सिंह कितना रुपया देता है, कितना तनख्वाह देता है? तो 117 रुपया। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें तो याद होगा कि 117 रुपया जो ध्रुव सिंह है विराट को देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि विराट पहली बेर के टका एडवांस ले चुकल है? तो कितना रुपया एडवांस ले चुका था? तो विराट पहली बेर पहला बार जो एडवांस लिया था कितना रुपया? 25 रुपया, 25 टका। आगे हम लोग देखते हैं विराट दूसरे बार के टका एडवांस ले चुकल है? तो दूसरा बार कितना रुपया एडवांस लिया था? तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 40 टका। दूसरा पहले का बार 25 और दूसरा बार 40। देखिए विराट कौन सुपरवाइजर के भीतर कार्य करे रहा? विराट किसके अंदर काम करता था? कौन सुपरवाइजर के अंदर काम करता था? तो याद रखना है जग्गा। इसमें दो सुपरवाइजर था, एक विवेक और दूसरा जग्गा। विवेक का प्रमोशन फोरमैन में हो जाता है और जग्गा एक सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। तो सुपरवाइजर कौन? जग्गा के भीतर विराट काम करता था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए सेठ रेवती प्रसाद विराट केकर भीतर काम करे कहल थी? सेठ जो है रेवती प्रसाद विराट को किसके भीतर, किसके अंदर काम करने के लिए कहा? तो विवेक के भीतर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विवेक के भीतर। विराट कारखाने कौन काम करे रहा? विराट जो है कारखाना में कौन सा काम करता है? तो याद होगा ओल्डिंग का काम करता है, एक वेल्डर है, ओल्डिंग का काम करता है। भावना केकर बहू लागे? तो दो इसमें फीमेल कैरेक्टर है, एक रचना और दूसरा भावना। तो भावना देखिए केकर बहू लागे, तो भावना विराट के बहू, बहू मतलब यहाँ पत्नी। आगे हम लोग देखते हैं विराट के बेटा का नाम की है? तो विराट के बेटा, तो जो विराट का पुत्र है बंटू, याद रखिएगा विराट के बेटा का नाम बंटू है। विराट के बेटी का नाम की है? तो मुन्नी है। विराट का बेटी का नाम मुन्नी। विवेक मैनेजर ले के टका एडवांस मांगे गेल रहे? विवेक जो है मैनेजर से कितना रुपया एडवांस मांगे गया था? तो कहानी नाटक यदि अच्छी तरह से याद है तो आप लोग को पता होगा, जो विवेक है मैनेजर से कुछ पैसा एडवांस मांगने गया था। किस लिए? मशीन किनने के लिए, जो पानी पटाने का मशीन है उसे खरीदने के लिए कुछ रुपया एडवांस मांगने गया था। तो कितना रुपया एडवांस मांगने गया था? तो कितना रुपया? तो 1000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 रुपया एडवांस मांगने गया था। आगे हम लोग देखते हैं मैनेजर विवेक से के टका एडवांस दिए के बाद करल थी? तो मैनेजर जो है कितना विवेक को देने के बाद कहता है? तो 500 रुपया। बोला कि मुझे उतना पावर नहीं 1000 देने का, 500 रुपया हम दे सकते हैं। तो कितना देने के बाद कहता है? 500 रुपया। विवेक मशीन किने खातिर के टका बचा के रख लिया? तो विवेक जो है मशीन खरीदने के लिए कितना रुपया बचा के रखा था? तो 4000। कितना? 4000 और 1000 एडवांस मांगने गया था, 5000 में मशीन किन लेता। आगे हम लोग देखते हैं सेठ रेवती प्रसाद विवेक घरे चोरी केकरा से कर रहे हैं? तो सेठ जो है रेवती प्रसाद विवेक के घर चोरी किससे करवाता है? तो किशन से। याद रखना है किशन कौन था? एक चोर था। देखिए इसमें विवेक के घर से चोर के टका, चोर कितना रुपया चोरी करे पारे, कितना रुपया चोरी कर सका? तो 4500। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 4500। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के केकर घर बंदूक रहे? डाह नाटक में किसके घर में बंदूक रहता है? तो विवेक के घर में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए विराट, क्वेश्चन नंबर 32 है, विराट कारखाना कते देर से पहुंचल हले? कितना लेट से कारखाना पहुंचा था? 1 घंटा 20 मिनट लेट। क्या हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट लेट। देखिए विवेक पर बंदूक के टाइम दे, विवेक पर बंदूक कौन टाइम देता है? तो उसका भाई जो रहता है शेखर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शेखर। लेकिन शेखर मारता नहीं। देखिए विवेक पर के गोली चले है? तो विवेक पर जो गोली चलाता है विराट, विराट जो है पीछे से गोली चलाता है और विवेक मर जाता है, लेकिन बंदूक कौन टानता है? शेखर टानता है। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के एगो सिपाही के की नाम हले? डाह नाटक में 2 सिपाही है, एक सिपाही का क्या नाम था? तो एक सिपाही का नाम राम सिंह था। आगे हम लोग देखते हैं बंटू के हाथ हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। यदि आप लोग अच्छी तरह से कहानी नाटक को पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बंटू के हाथ में एगो रोटी है, वो रोटी के देले हलत? तो बंटू के हाथ में एक रोटी रहता है, उस रोटी को कौन दिया था? देखिए काकी, अजा, तीसरा में शेखर और अंतिम में भावना। तो आप लोग को बताना है कि बंटू के हाथ में जो रोटी रहता है वो रोटी कौन दिया था। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर, कटघरे के खड़ा रहे? कटघरा में कौन खड़ा रहता है? तो विराट भी रहता है और भावना भी। याद रखिएगा कटघरा में विराट और भावना दोनों खड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अदालत केकरा दोषी ठहराता है? अदालत जो है किसे दोषी ठहराता है? तो विराट को ठहराता है। अदालत विराट के की सजा सुनवे है? तो कौन सा सजा मिला? फांसी का सजा। याद रखिएगा विराट को फांसी का सजा मिलता है। 40 में देखिए सेठ केकर से 5000 घुरवे के बाद कहल थी? आप लोग को पता होगा कि विवेक को सेठ जो है चोरी, जब विवेक के घर से चोरी हो जाता है तो सेठ 5000 रुपये उसे कर्जा देता है, और वो कर्जा किससे घुमाने का बात करता है? तो शेखर से। याद रखिएगा सेठ केकर से मतलब किससे? 5000 घुरवे के बाद कहल थी? तो शेखर से। डाह कैसा नाटक लागे? तो डाह जो है एक सामाजिक नाटक लागे। डाह नाटक के सरकारी वकील के की नाम हके? या तो वकील के लागे? तो सरकारी वकील गुप्ता जी। याद रखिएगा सरकारी वकील, तो सरकारी वकील कौन है? गुप्ता जी। देखिए डाह नाटक के सरकारी वकील के लागे? डाह नाटक में सरकारी वकील कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुप्ता जी। डाह नाटक में जो सरकारी वकील है गुप्ता जी। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक में शेखर के वकील के रहे? शेखर का वकील कौन रहता है? तो बख्शी जी। याद रखिएगा बख्शी जी। 44 देखिए कोर्ट में केकर बयान से असली कौन पकड़ाई गया? तो कोर्ट में जो किसके बयान से असली जो गुनहगार है पकड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भावना। क्या हो जाएगा? भावना। 44 का बी। भावना ही बताती है कि जो उसका पति है शेखर है, उसी ने बंदूक से, पिस्टल से किसे मारा था? देखिए 44 नंबर में कोर्ट में केकर बयान से असली खून पकड़ाए गए? तो किसके बयान से असली खूनी जो है पकड़ा गया था? तो भावना के बयान से। याद रखिएगा किसके बयान से? भावना के बयान से।
आज का अंतिम प्रश्न है और ये जो प्रश्न है पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं। तो वही है कि डाह नाटक में एक नारी पात्र है तो दो नारी पात्र है, एक रचना है और एक भावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें क्योंकि बहुत जल्द उसमें कोटा का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन यदि आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेटपुर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट टारगेटपुर सर्च कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो आएगा और बीच में तीर का निशान रहेगा। तो देखिए इस एप्लीकेशन में आप सभी को जेसीसी सीजीएल के अलावा अन्य सभी वैकेंसी का खोटा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल खोटा का 2 टेस्ट सीरीज इस एप्लीकेशन में है। एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, इसमें आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा और एक फुल